हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय के 16 से नहीं 18 से 20 लेंगे। खाली 16-17 को बता रहा हूँ। हमने इसमें 16-17 में क्या सुना था? निशम्य पृष्ठमायांतम वसुदेवो महाबलः अक्रूरश्चौग्रसेनश्च रामश्चाद्भुत विक्रमः प्रद्युम्नश्च चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः प्रहर्ष वेगोच्छ्वसितः शयनासन भोजन। भगवान अपने प्रिय, परम प्रिय, निरतिशय प्रिय भगवान श्री कृष्ण के आगमन को सुन करके निशम्य पृष्ठम आयांतम, वसुदेव जी महामना अर्थात बड़े प्रसन्न थे, उदार चेता थे। वो अक्रूर, उग्रसेन, राम अर्थात बलराम जी, इनके अद्भुत पराक्रम था। प्रद्युम्न और चारुदेशन जो उनके भगवान कृष्ण के बेटे हैं, और इससे अन्य बेटों को भी ग्रहण कर लेना होगा। प्रद्युम्नश्चा चारुदेशनश्च, तो च शब्द से अनुक्त जिनको नहीं कहा गया है उनको भी ग्रहण करना होगा। वह भी सांबो जाम्बवती सुतः, सांब जाम्बवती के जो बेटे थे वो बड़े प्रहर्ष, बड़े खुश होकर के और बड़े वेग से, बड़ी त्वरा से भगवान की आगवानी करने के लिए उठ गए। उच्छ्वसिता मतलब उल्लंघित कर दिया। किसको उल्लंघित कर दिया? अपने शयन, अपने सोने को, या अगर आसन बैठे हुए तो कहीं बैठने को, और भोजन को सब त्याग करके भगवान की आगवानी करने के लिए चल पड़े। तो इसका संबंध आज के श्लोकों से है। किस प्रकार आगवानी करने के लिए वो भगवान कृष्ण के लिए आए हैं उसको हम आज यहाँ पे सुन रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। अभी कोई क्वेश्चन नहीं? क्लास के पहले क्वेश्चन, एक्सीलेटर दबाने से पहले ब्रेक मार रहे हैं आप? क्या प्रश्न है? हाँ, भगवान के संबंधी सब आगमन, उनकी भगवान का सुनकर खाना पीना छोड़कर उठ गए। हाँ, हाँ, एक प्रश्न यह है कि भगवान की पत्नियों के बारे में वर्णन क्यों नहीं? देखिए, अब वो आप आगे, ये मेरे मन में प्रश्न था। ये प्रेष्ठम शब्द पत्नियों के संग भी हो सकता है ना, लेकिन वो आगे बात आएगी कि पत्नियां वो महल में ही भगवान को रिसीव करती हैं, बाहर नहीं आते। ये चीज है, ठीक है। वो तभी पत्नी तक पहले पहुंचेंगे आप, पहले लिमिट्स। ठीक है, पहुंचेंगे। ये प्रश्न मेरे मन में आया था कि क्या प्रेष्ठम शब्द पत्नियों के लिए है कि नहीं है। लेकिन प्रेष्ठम शब्द सभी के लिए है, लेकिन पत्नियों ने भी सुन लिया, लेकिन वो बाहर नहीं है आई महल से, वो उनको रिसीव करने के लिए बाहर वैसे नहीं गई हैं। बल्कि आप देखेंगे कि पहले अपने बच्चों को भेजेंगे, वो सभी अब वहां पे आएगा। होल्ड ऑन। चलिए, प्रथम स्कंद 11वां अध्याय 18वां श्लोक। वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमङ्गलैः ब्राह्मणेषु सुमङ्गलै शङ्खतूर्यनिनादेन शङ्खतुर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः ब्रह्मघोषेण चादृतः प्रत्युजग्मुहुरथैर्हृष्टः प्रत्युजग्मुरथैर्हृष्टः प्रणयागतसाध्वसः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः सुमङ्गलैः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणे सुमङ्गलै शङ्खतूर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः शङ्खतुर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृतः प्रत्युजग्मुहुरथैर्हृष्टः प्रणयागतसाध्वसाः प्रत्युजग्मुरथैर्हृष्टः प्रणयागतसाध्वसः। ठीक है, ओके। इसका अनुवाद देखते हैं। अनुवाद। वे फूल थामे हुए ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से दौड़ बढ़े। वे मतलब जिनका नाम पिछले श्लोक में लिया गया था, अक्रूर, उग्रसेन, वसुदेव जी, भगवान के बेटे इत्यादि, वो सब ब्राह्मणों को रथ पे आरूढ़ करके चले। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे। शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्रोत उच्चरित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेहसिक्त अभिवादन किया। अन्वय देखेंगे कि यहाँ पे शब्द थोड़े से अद्भुत अद्भुत हैं। वारणेन्द्र, मैं समझता हूं कि अन्वय से समझ में आएगा। आदृतः शब्द देखिए, आदर सुनते हैं,
आर्द्रता का अर्थ होगा श्री कृष्ण को महिमा मंडित करने अथवा उनकी अगवानी करने के लिए, इंग्लिश में कहते हैं रिसीव करने के लिए। लेकिन रिसेप्शन का मतलब यहाँ पे केवल हाँ ठीक है आ गए, अच्छा ठीक है, ऐसे नहीं। वो आए हैं, अब आप देखेंगे कि उनका गुणगान सारे लोग करेंगे। जब कोई व्यक्ति से जय हो, ऐसे आप लोग रोज भी दर्शन आरती में नहीं बोलते हैं जय कृष्ण बलराम जय, जैसे बोलते हैं, इसी प्रकार से उनकी आर्द्रता, बड़े आदर से अगवानी करने के लिए, उनका महिमा मंडन करने के लिए। महिमा मंडन समझते हैं, ग्लोरिफिकेशन। तो केवल भगवान से मिलने नहीं जा रहे हैं, अपितु भगवान को मिल करके उनका गुणगान भी करने के लिए जा रहे हैं। आर्द्रता शब्द का समझ रहे हैं, आदर देना जी। यहाँ भी देखा होगा मिनिस्टर को जीत के आता है तो लोग हल्ला करते हैं, उसके चेले वाकई इकट्ठा करते हैं, रिसीव करते हैं, माला पहनाते हैं। तो केवल प्रयोजन ये नहीं कि मिलना है, उनका यश गाना है, उनका बोलना है, उसी तरह से समझ लीजिए। लेकिन वहां कोई स्नेह नहीं होता है वो मिनिस्टर के प्रति, लेकिन यहाँ पे विशेष स्नेह है भगवान कृष्ण के प्रति सभी का। और स्नेह कैसे है ये समझ लीजिए, पिछले श्लोक से था प्रेष्ठम, जो प्राणों से भी अधिक प्रिय हो वैसा प्रेष्ठ, निरतिशय प्रिय भगवान श्री कृष्ण सभी के लिए थे। तो इनको महिमा मंडित करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए, उनकी अगवानी समझते हैं, आगे आकर के कुछ बोलना, वेलकम रिसेप्शन करने के लिए। हृष्टाहा, आनंद चित्त होते हुए। पिछले श्लोक में भी सुना था प्रहर्ष, और यहाँ भी कह रहे हैं हृष्ट। हृष्ट मतलब होता है बहुत आनंद, मतलब रोमांचित हो जा रहे हैं, बहुत आनंद का अतिरेक जिसे कहना चाहिए, बहुत अत्यधिक आनंद से वह कर रहे थे। क्या किया उन्होंने आनंद से? वारणेन्द्र, मांगलिक कार्य वाले हाथी को, वारण का मतलब होता है बहुत अच्छा, तो एकदम बढ़िया बढ़िया हाथी थे। हाथी को शुभ का प्रतीक माना जाता है, तो उसको भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ हाथी था। ये धारण तो कर पा रहे ना, हाथी के मस्तक के आगे कुछ अलंकार लगाते हैं और भी बहुत बहुत तरह से हाथी को सजाते हैं। आप यहाँ पे भी देखे होंगे, मैं सुना हूं, मैं देखा तो नहीं, ये तिरुपति मंदिर में रंगनाथ में, कहाँ पे, गुरुवायु में हाथी को दिखाते हैं भगवान को सुबह उठते। रमणरती में भी करते हैं ऐसा, अब पता नहीं कितना सजाते हो, लेकिन हमने देखा है इधर मायापुर में, मैंने देखा छोटे छोटे हाथियों को वो सजा करके वो प्रोसेशन चलाते हैं, तो ये मंगल माना जाता है हाथी का। ठीक है, तो वारणेन्द्र मतलब मांगलिक कार्य वाले हाथी को, शुभ हाथी को, या बहुत स्वस्थ हाथी हो उसको सुंदर तरह से सजा करके, पुरस्कृत्य, पूरा मतलब आगे, और कृत्य मतलब करके, सामने करके, किसको सामने करके? हाथी को सामने करके, जो बहुत सुंदर सजा है। तो आप समझ गए कि कितने सारे लोग वहां पे इकट्ठा होंगे, जब हाथी है सजाया गया है तो और सारे लोग भी इकट्ठा करके जा रहे हैं। सुमंगलय, हाथों में मंगलमय पुष्प आदि से युक्त ब्राह्मणे, यानी ब्राह्मणों समेत। अब देखिए शब्द बड़ा सुंदर है, सुमंगलय, सुमंगल वस्तुओं के साथ, सा मतलब साथ, और सुमंगल मतलब अत्यंत मंगलमय पुष्प और नारियल और अन्य वस्तुओं के साथ, यानी ब्राह्मणों के हाथ में पुष्प थे, जैसे मंगलमय पुष्प हो गया जैसे गोभी का फूल नहीं नहीं सॉरी, गोभी का फूल नहीं, आई मीन सॉरी, कमल का फूल मैं सारी आपको जगाने के लिए बोल रहा था। गोभी का फूल भी वैसे भगवान के भोग में लगता है, लेकिन बेसिकली यहाँ पे आप बात करेंगे गोभी का फूल लेके ब्राह्मण नहीं चल रहे थे, कमल का फूल लिए होंगे, या गुलाब लिए होंगे, या जैसे कोई केतकी, पता नहीं मुझे स्मरण नहीं आ रहा, लेकिन हमारे चंपा, तो ये सब बड़े सुंदर सुगंधित फूल हैं, उनको लेकर के रहे होंगे। और नारियल भी आप समझ सकते हैं। सुमंगलय मतलब केवल पुष्प ही नहीं, पुष्प आदि मतलब पुष्प रहता है, या नारियल को भी शुभ माना जाता है। अन्य वस्तुओं को लेकर के उनके हाथ में थे, ब्राह्मणों के हाथ में थे, भगवान की पूजा करेंगे इस दृष्टि से। ऐसे जिनके हाथ में थे उन ब्राह्मणों को रथ के ऊपर, ब्राह्मणों समेत रथ पर, प्रति उजगमुह, भगवान की ओर तेजी से बढ़े। अब ये बड़ी रोचक बात है, महाराज ने इस पर बड़ा सुंदर व्याख्या करी कि भाई रथ पे क्यों चढ़े? क्योंकि भगवान के पास जल्दी पहुंचना था। लेकिन अब मैं मन में ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर हाथी पीछे आगे था तो रथ तो बड़ी स्पीड से न जा पा रहा होगा, तो ये बात भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हाथी भी तेज चल सकता है, कुछ दोनों बात बैलेंस नहीं कर पा रहा। महाराज बोले रथ पे चल रहा है, हाँ ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लिखा है पुरस्कृत्य। पुरस्कृत्य मतलब हाथी आगे था लेकिन महाराज तो बोलते हैं कि भाई रथ पे से चल गया, क्योंकि भगवान के पास पहुंचने की उत्कंठा थी। आप पहले सुन चुके हैं, प्रहर्ष और वेग, वेग और प्रहर्ष पिछले श्लोक से लेना पड़ेगा, तो बात तो बिल्कुल संगत लग रही है। बिल्कुल संगत बात है कि रथ जब वेग से चलना है, उठे जल्दी से, उठे जल्दी से, पहुंचेंगे धीरे से।
ये भी कोई बात नहीं है। उठेंगे जल्दी से तो पहुँचना भी जल्दी चाहेंगे ना। तो कृष्ण की अगवानी करने के लिए कृष्ण एंट्री में आ गए, सुन लिया कृष्ण आ गए हैं, तो हम यही जैसे भी हुआ वो समझ लिए होंगे कि हाथी भी तेज़ चल रहा होगा और रथ भी तेज़ चल रहे होंगे। दिक्कत ये है कि हमें तो ढीले-ढाले चलने वाले हाथियों का ही अनुभव है। हाथी बहुत तेज़ भी चल सकते हैं। पागल हाथी नहीं, युद्ध में भी तो हाथी तेज़ चलता है, तो यहाँ पे भी हाथी को थोड़ा तेज़ चला दिया गया हो। जो भी बात हो, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि रथ के द्वारा वह देखिए इसमें लिखा है उजगमु मतलब तेजी से आगे बढ़े, तो सभी को तेज कर देना पड़ेगा। हाथी भी तेज, और ब्राह्मण जानते हैं तेज चलते नहीं है, तो ब्राह्मण तेज नहीं चल सकते, तो इसलिए ब्राह्मणों को भी रथ पे बिठा करके वह तेजी से आगे बढ़े। ठीक है, और क्या हो रहा था वहां पे, ये सीन तो क्रिएट हो पा रहा है ना आप लोग के चित्त में। आगे क्या हुआ, शंख तूर्य निनादेना, नाद मतलब होता है शब्द, निनाद मतलब विशेष शब्द, यानी शंख और तुरही की ध्वनि के साथ। शंख आप जानते हो, तुरही जानते हैं, तुरही ऐसे लाइक काइंड ऑफ क्वार्टर सर्किल, ऐसे क्वार्टर सर्किल रहता है, मतलब जो हमारे क्या नाम, गोपाल प्रभु 24 आवर कीर्तन कई बार तुरही लेके आते हैं और वो बजाते हैं। लौकी से अर्ध तुरई, तुरई जैसी, हाँ, और टेढ़ी आदि सेमी सर्कुलर तुरई जैसी देखने में लगता है, और उसको मतलब श्रिल सा साउंड उसमें प्रोड्यूस होता है। और ब्रह्म घोषेण च, एवं वेदों के स्त्रोत के उच्चारण के साथ, वेद के मंत्र होते हैं, हम स्वस्ति वाचन कहते हैं, वह सब करते वो कर रहे थे, वो कौन कर रहे होंगे, ब्राह्मण लोग करेंगे। जैसे सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्रशा व्हाटएवर करके, हमको पूरा याद नहीं है, ऐसे करके बोलते हैं, या गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। नहीं, वो ब्रह्म घोष तो खैर नहीं कह सकते, वेद का मंत्र खैर है ही, लेकिन वेद के मंत्रों के बोलने से ऑस्पिशियसनेस क्रिएट होती है। भगवत गीता पाठ कर रहे हैं तो वह भी ऑस्पिशियस, भागवत का हम यह शब्द बोल रहे थे भी ब्रह्म घोष है। देखिए शब्द शब्द में बड़ा अंतर हो जाता है। ये हरे कृष्ण मंत्र सबसे बड़ा ब्रह्म घोष है, सारे वेदों का सार है ये हरे कृष्ण मंत्र। तो जहां पे भी हरे कृष्ण मंत्र उच्चारण हो रहा है भक्तों के द्वारा, तो यह सब बहुत शुद्धता क्रिएट करता है। ये तो भक्त लोग अनुभव कर रहे होंगे जो ने इस हॉल को देखा है पहले, कि गोडाउन के रूप में कैसा लगता था और क्लासरूम के रूप में कैसा लगता है, वाइब्रेशन ही चेंज हो जाता है। यहाँ तक कि आप लोग तो हमारे समय पहले भी रहे थे, जब हम लोग उस हॉल में रहते थे, इसमें कथा भी करते थे और सोते भी थे, तो अब देखेंगे वहां पे रोज जब करते थे भक्त, कथा होती थी, क्लास होता, तो उसका वाइब्रेशन ही अलग हो जाता है। ये बात है कि यहाँ पे आ रही तो मैं समझना होगा, जिस स्थान पे बैठ के आप जब करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा होती है, बोला जाता है जहाँ पे, वो लिटरली आप उस रूम में भर दे रहे हो, उस रूम का वाइब्रेशन पूरा चेंज हो जाएगा। ये सब भक्त लोग अनुभव कर सकते हैं, जिनके घर में भी पूजा होती है, नियमित रूप से आरती होती है, तो उस घर का पूरा जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाता है, वो पूरा ऑस्पिशियसनेस, मंगलमयता होती है, क्योंकि नाम सस्ते हैं, नाम हरे, नाम भगवान का नाम, हरि का नाम स्वस्ति का अयन है, स्वस्ति का आगार है, स्वस्ति का खजाना है, स्वस्ति मतलब मंगलमयता का। तो ब्रह्म घोषण का अर्थ है भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे या वेदों के मंत्रों का पाठ कर रहे थे। अब ये मत सोचिएगा कि ब्राह्मण लोग तुरही बजा रहे थे, और लोग भी थे, तो वहां पे तुरही बजाने वाले बहुत सारे लोग थे। ब्राह्मण लोग तुरही बजा रहे हो, तूरी नहीं बजा रहे होंगे, इसमें तो कोई संशय नहीं है। शंख भरे बजा सकते हैं, ब्राह्मण लोग शंख बजाते हैं, तो कुछ ब्राह्मण शंख बजा रहे होंगे, कुछ लोग ब्रह्मघोष कर रहे होंगे इत्यादि। प्रणय आगत, उन्होंने भगवान का स्नेह से सिक्त साध्वसः अर्थात अभिवादन किया। साध्वसः को आचार्य ने समझा है संभ्रम। देखिए संभ्रम का अर्थ ऐसे होता है जैसे मान लीजिए किसी बड़े महान व्यक्ति की सेवा करनी हो और उससे प्रेम भी बहुत है, तो व्यक्ति के एक आप शब्द सुने होंगे, क्या पाए क्या कर दें। ये सुना है आपने, ये सुना है आपने, ये वाक्य सुना है, क्या पाए क्या कर दे, मतलब क्या सामान मिल जाए हम ये उनको अर्पित कर दें। ममता बहुत अधिक होती है तो सोचते हैं ये भी कर दे, ये भी कर दे, ये क्या क्या लेके जाके उनको अर्पित कर दे, ये भावना। तो ये यहाँ पे साध्वसा शब्द से इंगित हो रहा है। और क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रणय आगतः, क्योंकि अत्यधिक भगवान से प्रेम है सभी का। आपको याद है ना, प्रेष्ठम शब्द, प्रेष्ठम आयांतम निशम्य, अपने परम प्रिय के आने को सुन करके ये किसके किस में जुड़ेगा, वसुदेव जी के संग जुड़ेगा, अक्रूर के संग जुड़ेगा, उग्रसेन के संग जुड़ेगा, सभी के संग जुड़ेगा, और सब लोग जो आ रहे हैं, और ये ब्राह्मण जितने भी आ रहे हैं सभी के प्रिय है भगवान। ठीक है, तो सभी लोग स्नेह के कारण बड़े ही हर्षित है, और एक तरह से एक इंग्लिश में कह लीजिए कंफ्यूज देंगे, क्या कर रहे हैं, क्या भगवान को देते हैं, क्या देते हैं, ऐसे करके इस प्रकार से इस भावना में सब लोग बड़े वेग से भगवान के पास जा रहे हैं। ये मूल बात है।
हम तो भक्तों से बोल रहे हैं कि भाई घर में है और दर्शनार्थी में दीप दान कर दे, तो सब लोग उसमें हाथ नहीं उठाते। दीप दान रोज, मिट्टी का 1 रुपए का दीपक कृष्ण को हम रोज अर्पित करेंगे। और हम लोग को आकर्षित करने के लिए भगवान लाख रुपए की ड्रेस पहन के आते, वो नहीं देखते आप? रोज भगवान की ड्रेस ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की होती, 1 लाख रुपए की नई नई ड्रेस पहन के आते ताकि बद्ध जीव कम से कम आकर्षित हो जाए। और ये बद्ध जीव 1 रुपए का दीपक भी ऑफर नहीं करना चाहता, कंजूस मक्खी चूस कि नहीं। यहाँ देख रहे कितना प्रेम है, कितने मतलब उत्साह से भगवान को दे रहा है। ये मंदिर में है तो अलग बात है, वहां पे हम नहीं कर सकते, घर में तो कर सकते हैं। कितना आनंद होता है भगवान। हमारे प्रेसिडेंट प्रभु बोलते हैं, वी आर कमिंग टू ग्रीट द डेटीज। दर्शनार्थी नहीं कहते, प्राय कहते हैं टू ग्रीट द डेटीज। ग्रीटिंग समझ रहे हैं? सेम अभिवादन ग्रीटिंग एक ही बात है कि नहीं? सो यू कैन इवन ऑफर अ फ्लावर टू कृष्णा, इज इट नॉट? और बड़े शांति से दर्शन होता है कि नहीं? पहले गौर नेता जी का हुआ, उसके बाद कृष्ण बलराम जी का। आपके पास पूरा समय है दीपदान करने का। अरे पूरे साल कार्तिक मनाओ, कौन रोक रहा है? क्या दिक्कत है? फिर आपको दीपदान की महिमा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी कार्तिक में। अरे तो कर ही रहे हैं। इट्स सच अ नाइस थिंग। इसके द्वारा प्रेम प्रकट होता है और प्रेम बढ़ता भी है। कुछ देना चाहिए भगवान को, हर दिन कुछ ना कुछ देना चाहिए। अगर हो सके तो दीजिएगा, अच्छा लगता है, अच्छा लगता भी है और अच्छा है भी हमारे लिए। ठीक है, तो ये श्लोक समझ में आ गया। एक बार संस्कृत को वापस देख लीजिए, अब अर्थों को समझ रहे हैं। वारणेन्द्र पुरस्कृत्य अर्थात मंगलमय हाथियों को अपने हाथियों को अपने सामने रखकर, ब्राह्मणे स सुमंगलई, ब्राह्मणों के साथ जो मंगलमय वस्तुओं को अपने हाथ में रखे हुए थे, शंख तूर्य निनादेना, शंख और तुरही के नाद के साथ, ब्रह्म घोषेणा, वेद मंत्र के पाठ के साथ, चाद्रतः, भगवान का आदर करने के लिए वह प्रत्युजग्मुहु, प्रत्युजग्म मतलब भगवान की तरफ वेग से बढ़े। ये समझ में आया संस्कृत? कैसे? रथायर, रथ पे आरूढ़ होकर के। और क्या था? मूड था उनका हृष्टा, अत्यंत प्रसन्न थे। क्या किया? तो कह रहे प्रणय आगत साध्वसः, स्नेह से सिक्त। ये बात बोलना भूल गया था। प्रणय आगत मतलब, मैं इसको ऐसे समझ रहा हूं, प्रणय प्लस आगत, प्रेम भर गया था, आ गया था, तो स्नेह से सिक्त। सिक्त का समझ रहे हैं भीगा हुआ। प्रभुपाद का अनुवाद कितना सुंदर है, स्नेह से सिक्त। सिक्त नहीं समझ रहे हैं? सिक्त जैसे रसगुल्ले में रस भरा रहता, तो कहते हैं रस से सिक्त रसगुल्ला। खाने का उदाहरण समझ में आता है। कन्नड़ में तो आजकल नहीं दिखते। वेयर इज सिक? हाँ, क्या रसगुल्ला रस से सिक्त है? ये समझ में आता है। सैचुरेटेड इज द वर्ड। यस यस यस। तो स्नेह से सैचुरेटेड, भरे हुए चित्त से, स्नेह से सिक्त, स्नेह से सैचुरेटेड हृदय से, साध्वसः, बड़े संभ्रम के संग उनका वह आदर कर रहे, उनका अभिवादन कर रहे हैं। ठीक है, सूखा अभिवादन भी लोग करते हैं बहुत बार। एकदम सूखी भी माला डाल दिया या कैसे कुछ। भक्त लोग विरोध करते हैं कि प्राय जगत में लोगों को 2 ही बार माला मिलती है, एक शादी के समय और दूसरा रिटायरमेंट के समय। तो जीते जी की बात कर रहा हूँ भाई, मरने के समय तो मिल ही जाती है। लेकिन खैर जो भी है, यहाँ पे भगवान को बड़े प्रसन्न होकर के माला दी जा रही है। श्रीधरी, उन लोगों ने मंगल के लिए गजराज को आगे कर लिया था। गजराज मतलब हाथी। अपने हाथों में मंगलमय पुष्प आदि को ले लिया था और शंख आदि वाद्यों की ध्वनि तथा वैदिक मंत्रों का पाठ करते हुए वे लोग रथ पर चढ़कर स्नेहातिरेक के कारण शीघ्रता से अगवानी किए। ये कौन कौन कर रहे हैं क्लियर समझ में आ रहा है? शॉर्ट में टीका बता दिया है। बेसिकली जो मंत्र पाठ है वह सब ब्राह्मण लोग कर रहे थे। ये बात श्री भगवान की अगवानी वेश्याओं ने तथा नटों आदि ने भी किया। ये अगले श्लोक की टीका को यहाँ पे भी जोड़ दे रहे हैं। ये सब भी आएगा, अब ये श्लोक हम देखने वाले हैं। इसके बाद तात्पर्य, किसी महापुरुष के स्वागत की वैदिक विधि से सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है जो आगंतुक के लिए स्नेह तथा सत्कार से पूर्ण होता है। प्रभुपाद की व्याख्या कर रहे हैं आदरता शब्द और प्रणय आगता शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। दिख गया आपको यहाँ पे कि नहीं? इतना सारी व्यवस्था की जा रही है, यह उस व्यक्ति के प्रति अत्यंत आदर का सूचक है।
आज भी देखिए अगर किसी का विशेष अगर मतलब तरीके से आपको स्वागत कहाँ देखिए ना, अभी भगवान कृष्ण बलराम जी आए तो दिख रहे हैं, भगवान की आरती हो रही है, कीर्तन हो रहा है, भक्त लोग कीर्तन करते हुए भी आ रहे हैं और विभिन्न कह सकते हैं शुद्ध वस्तुओं को भगवान को अर्पित किया जा रहा है। तो ये तरीका है भगवान को रिसीव करने का, ये कहने का मतलब। वैसे अगर आप देखिए, अगर आपका ये भाग्य है कि सुबह आलस नहीं आता है, उठते हैं, तो क्या भगवान को हम इसी प्रकार से होता हुआ नहीं देख रहे? भले ही हम लोग अर्पित नहीं कर रहे, पर मतलब जो पुजारी हैं वो सब सुंदर-सुंदर वस्तुएँ अर्पित कर रहे हैं कि नहीं? सुमंगल पुष्प अर्पित कर रहे हैं कि नहीं? धूप, दीप आदि अर्पित कर रहे हैं कि नहीं? और क्या हम ब्रह्म घोष के द्वारा भगवान का स्वागत कर रहे हैं कि नहीं? तो बताइए। भगवान के नाम से बड़ा कोई ब्रह्म घोष है क्या? हम नाम ब्रह्म सुनते ही हैं, इज़न्ट इट? भगवान से अभिन्न है भगवान का नाम और वांग मात्रेण पूजितम, केवल बोलने मात्र से भगवान की पूजा हो जाती है। तो क्या कमी है हमारे पास कि हम भगवान की जैसे द्वारकावासी भगवान को रिसीव कर रहे थे, क्या हम रोज भगवान को रिसीव नहीं कर सकते? बताइए। और ये हमारे प्रेम का प्रदर्शन है भगवान के प्रति। और क्या कह रहे हैं, हमने पढ़ा था अभी, स्नेह से सिक्त होने के कारण बड़ी तीव्रता से वो आगे बढ़ रहे थे। तो भगवान के वस्तुतः भगवान के शंख बजने के पहले पहुंचना चाहिए, चाहे जूम पे चाहे लाइव। हम तो यहाँ देख रहे हैं जूम पे भी लोग बहाना मार लिए 445 450 एंड स्टिल मंगल आरती प्रेजेंट रिपोर्ट में। ईमानदारी तो रखनी चाहिए कम से कम। देखिए, जिनका स्नेह है उसके कारण जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को आप करेंगे, हम करेंगे तो स्नेह हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? समझ में आ गई बात? ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी हमारा तो भगवान के प्रति स्नेह नहीं है, तो हम क्यों करें? आप सब जानते हो, नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साधको भुनोए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरि उदय। सब जानते हैं कि नहीं? सभी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। क्रियाओं को करेंगे, भक्ति की क्रियाओं को करेंगे तो वो जागृत हो जाएगा। डन विद सिंसियरिटी। ठीक है। कितना सुंदर बात देखिए, वैदिक विधि से सम्मान का वातावरण उत्पन्न होता है। कितना सुंदर है, मंगल आरती में भक्त लोग इस प्रकार से जो थोड़ा-थोड़ा भी भगवान के प्रति स्नेह रखते हैं, इकट्ठे हो, कीर्तन कर रहे हो। ऑब्वियसली कार्तिक में तो जगह नहीं मिलती, अब तो बड़ी शांति से हम भगवान के सामने खड़े रह सकते हैं। और ऐसे वातावरण में जिसमें परब्रह्म भगवान कृष्ण को अत्यंत सम्मान दिया जा रहा है, उसमें कोई बाहर का व्यक्ति आए तो क्यों शुद्ध नहीं होगा? पहले ये बताइए आप। इतने सम्मान से, इतने प्रेम से भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं भगवान के लिए, क्यों व्यक्ति शुद्ध नहीं होगा? है कि नहीं? इतना सुंदर वातावरण जहाँ भगवान के लिए सम्मान पूर्वक उनकी प्रसन्नता के लिए जो वो मंत्र चाहते हैं वही बोल-बोल करके उनको सुखी किया जा रहा है। और जो वस्तुएँ चाहती है उनको अर्पित किया जा रहा है ना भगवान के प्रति सम्मान का वातावरण। कौन व्यक्ति आके प्रभावित नहीं हो? कितने लोग आप बाहर के आकर देखोगे प्रभावित हो जाते हैं, ऐसी आरती तुमने कहीं नहीं देखी। और मान लीजिए वही भगवान कृष्ण है, कहीं आरती हो रही जहाँ मंदिर भी साफ नहीं है, मैला कुचला मतलब पुजारी आके नाक पोंछते व्हाटएवर। मे बी कोई जुकाम है, प्लीज एक्सक्यूज मी, बट व्हाटएवर। नाक पोंछते गंदा तरीके से आ गया, 7:30 बजे मंगल आरती वो करते। तो क्या भगवान के प्रति सम्मान है? और उससे कौन प्रभावित होगा? कोई भी प्रभावित नहीं होगा। बहुत बड़ा प्रचार है। ऐसे स्वागत का शुभ वातावरण उपर्युक्त साज सामग्री पर निर्भर करता है, जिसमें शंख, पुष्प, धूप, सजे हुए हाथी तथा वैदिक साहित्य से स्रोतों का पाठ करते हुए योग्य ब्राह्मण सम्मिलित है। बस मंदिर में हाथी की कमी है, लेकिन हाथी तो अरेंज नहीं हो पाएगा, हमारा मंदिर थोड़ा छोटा है। वहां तुमने सुना है कहाँ पे रंगनाथ जी में गाय को पीछे करके लेता है, गाय के पीछे वाले भाग को दिखाते हैं, उसमें लक्ष्मी जी रहती है श्रीरंगम में। अब हम प्रेसिडेंट प्रभु से बात करते हैं हाथी में भी हाथी नहीं तो प्लास्टिक का हाथी रख सकते, कुछ ऐसा हो सकता है। वैसे हमारे मंदिर में हाथियों का फोटो मतलब एटलीस्ट मुख बने हुए हैं, प्रभुपाद जी के दोनों तरफ स्टैचू। अच्छा हाँ, स्टैचू बना दिया है, ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करे। चलो एनी हाउ, मजाक नहीं हम लोग नहीं कर सकते। स्वागत का ऐसा कार्यक्रम स्वागत करता तथा स्वागत किए जाने वाले दोनों की निष्ठा से पूरित होता है। निष्ठा से पूरित होता है, इसका मतलब क्या है? मैं इंग्लिश में देखेंगे इसका मतलब क्या है? सिंसियरिटी शब्द कितना सुंदर है ना, सिंसियरिटी से भरा होता है। कहने का आशय क्या है कि कृष्ण भी इस स्वागत से अत्यंत प्रसन्न होते हैं और कृष्ण की सेवा करने वाला यहाँ पे जो व्यक्ति भगवान की पूजा कर रहे हैं, यह उनकी
भगवान के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है। बारंबार समझिएगा इस बात को, वस्तु के पीछे जो उसका इंटेंशन है वो छुपा रहता है। ये आप भी महसूस करते हो, है कि नहीं? कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु देता है तो आप समझ सकते हो कि किस उद्देश्य से, किस इंटेंशन से दी। जो हम लोग कलयुग ज़ॉम्बीज़ कह लीजिए, जो एकदम दे आर नॉट प्रैक्टिकली अनकॉन्शियस, ऐसे कहना चाहिए। हम भी समझ लेते हैं कौन व्यक्ति किस उद्देश्य से क्या दे रहा है। वी फील इट, इज इट नॉट? सोचिए कृष्ण कितना उसको मानते होंगे। मैं तो भक्तों को बार बार बोलता हूँ, हम तो देखते हैं जूम के ऊपर दर्शनार्थी में जब सब लोग दीपदान करते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे जैसे लगते हैं। छोटे बच्चे अपने पिताजी को 1 2 3 4 4 4 2 3 7 4 2 3 7 इट इज रियली बहुत फनी लगता है, बहुत अच्छा भी लगता है। भगवान वहां स्वीकार करते हैं। आप सोचिए कितना बड़ा भाग्य है। मानो नेट नहीं होता तो कितना मुश्किल होता कृष्ण बलराम का रोज दर्शन प्राप्त करना, नए नए ड्रेस में, नए नए इसमें, इस इतना। अब सुविधा है तो उसका लाभ ले लेना चाहिए। कौन जाने कब तक सुविधा प्राप्त होगी। मतलब जो लोग घर पे है, अब यहाँ पे है, उसको अपने हिसाब से कर लेंगे। यहाँ पे तो है तो लोग साक्षात देख ही रहे हैं, बाकी जो है उस पर उनको भी सेवा करना चाहिए। जितनी बार आप कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं, कृष्ण की भक्ति कुछ कर रहे हैं, कुछ उनको दे रहे हैं, तो आपका प्रेम ही भगवान के प्रति बढ़ रहा है। ठीक है। अब ये तात्पर्य और श्लोक बड़ा अजीब सा है। इधर आपने सुना क्या, ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मान के चलिए सब रथ पे आरूढ़ होकर के चल रहे हैं, लेकिन यहां बोल रहे हैं कि नर्तकियां या वैश्याएं भी भगवान का स्वागत करने के लिए उपस्थित हुई। और आगे आप सुनेंगे कि सबका स्वागत भगवान ने स्वीकार किया। तो ये बड़े मतलब अद्भुत तात्पर्य प्रपद लिखे हैं, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। वारमुख्याश्च शतशो भारमुख्याश्च शतशो यानेस्तद्दर्शनोत्सुकाः यानेस्तद्दर्शनोत्सुकः लसत्कुण्डलनिर्भात लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः कपोलवदनश्रियः वारमुख्याश्च शतशो भारमुख्याश्च शतशो यानेस्तद्दर्शनोत्सुकाः यानैस्तद्दर्शनोत्सुकः लसत्कुण्डलनिर्भात लसत्कुण्डलनिर्भात कपोलवदनश्रियः कपोलवदनश्रियः तत्दर्शन उत्सुकाः। तत् मतलब उसके, उनके, उनके मतलब भगवान श्री कृष्ण के। तत्, अरे क्षमा कीजिएगा, आई एम सॉरी, आई शुड हैव फर्स्ट रेड अनुवाद। ठीक है, अनुवाद पहले पढ़ लेते हैं, मैं थोड़ा उत्साहित हो जाता। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। सवारी पे यह भी आरूढ़ है, मतलब उनके पास भी बहुत पर्याप्त मात्रा में धन था। सवारी का अर्थ रथ हो सकता है, यह सवारी का अर्थ पालकी भी हो सकता है। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थीं और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। पहले अन्वय देखिए। तत्दर्शन अर्थात श्री कृष्ण के दर्शन के लिए। तत् समझते, तत् मतलब वह, उनके, वो तो तत्दर्शन मतलब हो गया भगवान कृष्ण के। यहाँ कंटेक्स्ट में तत् शब्द भगवान कृष्ण को संबोधित कर रहा है। श्री भगवान के दर्शन के लिए उत्सुकः, अत्यंत उत्सुक। उत्सुकः मतलब स्त्रीलिंग के लिए है, उत्सुक नहीं, उत्सुकाः, तो ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है। अभी काफी इंटरेस्टिंग है। उत्सुक शब्द समझते हैं, उत्सुक शब्द को महाराज बड़ी सुंदर तरह से बताया। उत्सुक को आप क्या ऐसे भी कह सकते, उत्कंठित। और कितना सुंदर तरह से बताया गया था कि जैसे ट्रेन आती है तो ट्रेन आ रही होती है और व्यक्ति आगे से ऐसे गर्दन उचकाने लगता है, जैसे मानो गर्दन उचकाने से ट्रेन जल्दी आ जाएगी। गर्दन उचकाने से ट्रेन जल्दी नहीं आती है, लेकिन वेट करते रहते ट्रेन का, तो आगे ऐसे ऐसे करके देखते हैं कब आ रही कैसे करके। तो उत्सुक का अर्थ आशा आप समझ ही रहे होंगे कि कृष्ण के दर्शन की अत्यंत उत्सुकता थी, यानी भगवान से प्रेम था। अच्छा, लसत मतलब लटकते हुए यानी डोलते हुए। लसत कुंडलम गोकुले ब्राजमानम। अब याद है वहां पे शब्द का अनुवाद कहते हैं लसत, डोलायमान, हिल रहे थे भगवान के कानों पे। तो यहाँ पे उन वैश्याओं के कानों में कुंडल झूल रहे थे। कुंडल मतलब कान के आभूषण। निर्भात मतलब चमकते हुए, यानी कि ये आप लोग अनुभव करे होंगे, कान में
कोई व्यक्ति कुछ सोने का वस्तु पहनता है, कुंडल पहनेगा और बहुत मतलब चमक कह सकते हैं नया है, तो वो अलग दिखाई पड़ेगा, चमकेगा। आजकल के ज़माने में लोगों के गाल नहीं चमकते हैं, केवल कुंडल चमक सकता है। लेकिन यहाँ पे उनके गाल भी चमक रहे थे, खाने को मिलता था बढ़िया से दूध पहले, है कि नहीं? तो जो कुंडल लटक रहे थे वह चमक रहे थे। और कपोल यानी जिनके गालों पे, अब देखिए कपोल का अनुवाद प्रभुपाद जी ललाट किए हैं, ये मेरे को समझ में नहीं आया कि कपोल प्राय गालों को कहते हैं। अब मैं तो मेरा अपना सर ही खुजला रहा था, हमने कैसे समझे, तो हम गाल यहाँ पे रखे, महाराज भी गाल समझाए। अब प्रभुपाद जी ने अनुवाद यहाँ पे किया है, आपने देखा फोरहेड लिखा है, तो फोरहेड, अब हम संस्कृत डिक्शनरी में भी देखे तो हमको समझ में नहीं आया कि कपोल को ललाट कैसे कहेंगे, मेरे को नहीं समझ में आ रहा था। वदन में कह देंगे तो वदन में तो पूरा मुख आ जाएगा, तो गाल ले लीजिए आप। और फिर ये भी समझ में नहीं आया था कि ये जो कुंडल है, कुंडल का इफेक्ट फोरहेड पे कैसे आएगा, ये नहीं समझ में आया मेरे को। सो आई हैव नॉट अंडरस्टूड दैट। कोई इज ओपन फॉर डिवोटीज, इफ कैन दे हैव सम एक्सप्लेनेशन दे कैन एक्सप्लेन टू मी। अभी हम इसको गाल ले ले रहे हैं। तो आपने सुना ना कपोल कल्पना, कपाल होता है फोरहेड, कपोल तो गाल होता है, हमको समझ नहीं आया था ये बात। तब कपोल कल्पना तो मतलब गाल गाल बजा दिया, गाल बजा रहे हो, गाल बजा रहे को मतलब है कुछ बोल रहे हो, मेरा सोच समझे। तो मेरे को समझ में नहीं आया था, तो लेकिन जो भी है, आप गाल बोलिए, फोरहेड बोल लीजिए, ललाट बोलिए, कहने का आशय है कि उनका पूरा मुख बड़ा सुंदर लग रहा था। वैसे एक बात ये भी है कि अगर सुंदर कुंडल है तो पूरा चेहरा भी बहुत सुंदर लगता है, तो वैसे भी समझ सकते हैं। जिनके गालों और वदन अर्थात एवं मुख पर श्रिया सुशोभित हो रहे थे। ये लाइन पूरी समझ में आ रही है आप लोगों को? लसत कुंडल निर्भात कपोल वदन श्रिया का मतलब हुआ कि उनके कानों में जो कुंडल झूल रहे थे वह बहुत चमक रहे थे, और उनकी चमक से उन वैश्याओं के गाल और पूरा मुख बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा था। ये कहने का अर्थ, श्रिया मतलब सुंदर हो रहा था। ठीक है, ये वर्णन कौन कर रहा है? सूत गोस्वामी। ये महाराज ने बड़ा सुंदर कमेंट किया। वर्णन किसका हो रहा है? वैश्याओं का। और कर कौन रहा है? कभी सोचे नहीं ना इस तरह से? अगर वो जरा सी भी निम्न मानी जा रही होती तो सूत गोस्वामी जी भागवत में वर्णन क्यों करते? यद्यपि वृत्ति खराब है लेकिन कितना सम्मान है ना। और यहां क्या बोल रहे हैं? सुंदर लग रही हैं। अभी आपको ऐसे नहीं लग रहा, आप बुरा मत मानेंगे। देखिए बात आ रही, हम बोल रहे हैं क्या कोई यहाँ ब्रह्मचारी, हम लोग क्या है सूत गोस्वामी जी, कुछ भी नहीं है ना। क्या कोई बोलेगा किसी वैश्या के रूप का वर्णन करेगा? अरे भाई सामान्य स्त्री के रूप का भी हम वर्णन नहीं करेंगे। मालूम मैं कहूं कि वो माता जी बड़ी सुंदर लगती है, मैंने मुख से अच्छा लगेगा? बताइए। उनके कुंडल बड़े सुंदर लग रहे हैं, उनके गाल बहुत सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल अच्छी माता जी हो, तो भी मैं अगर ऐसा वर्णन करूंगा वो पब्लिक में जानबूझ के मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अच्छा लगेगा? मैं तो केवल ड्रामा कर रहा हूँ, तब भी नहीं अच्छा लगेगा ना। सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं तो ध्यान भी करके बोल रहे हैं ना। क्योंकि देखिए आप अब इसकी जो तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, भाई ये क्या हो रहा है। लेकिन तात्पर्य में जाने से पहले अनुवाद में विचार कीजिए ना, आप शब्दों में विचार कीजिए। बोल रहे हैं सूत गोस्वामी जी, सुखदेव गोस्वामी के डायरेक्ट डिसाइपल, विरक्तों में सर्वश्रेष्ठ भगवत भक्त महाभागवत है, और वह भी द्वारका की वैश्याओं का ध्यान कर रहे हैं कि कितनी सुंदर लग रही है कृष्ण को देखने के लिए। गुण क्या था? तद दर्शन उत्सुकहा, अर्थात भगवान के प्रेम से भरी हुई थी वो। नहीं तो भगवान को देखने की उत्सुकता क्यों होगी बताइए? ये बड़ा ही अजीब सा है ना कि एक तरह वो नर्तकी है या वैश्या है, जो कुछ भी है, लेकिन भगवान के प्रति अतिशय प्रेम से पूरित है। तो वही बात ध्यान रख लीजिए कि उपाधि का कोई फर्क नहीं पड़ता भगवान की शुद्ध भक्ति में। बड़ा विचित्र बात है, लेकिन है ही सामने आपके जो रखा है। तो ऐसी एक नहीं, शतशः, शतशः मतलब समझते, शत मतलब होता है 100, सैकड़ों वार मुख्याश्च, विख्यात वैश्य, वार मुख्य, मुख्य मतलब विशेष, वार मतलब वैश्य नर्तकियां, यानई अर्थात यान के द्वारा, सवारियों के द्वारा, पालकियों के द्वारा, तत् यानी भगवान श्री कृष्ण प्रत्युजग्मुहु। अब प्रत्युजग्मुहु तो शब्द में इस श्लोक में नहीं है, ये आपको जोड़ना पड़ेगा। भाई भगवान की ओर बढ़े, ये सभी लोगों के ऊपर जोड़ा जाएगा कि नहीं? नहीं तो आप श्लोक को लेंगे कि भाई जो यान पे थी वो बहुत उत्सुक थी कृष्ण को देखने के लिए, फिर यान के द्वारा कुछ किया भी ना, यान के द्वारा या मालकी की तरह बैठ करके भगवान कृष्ण की ओर बढ़ी देखने के लिए।
अच्छा, एक और बात आपने देखी, काफी इंटरेस्टिंग, कि वैश्या है तो उन्हें उन्हें लोक लज्जा की क्या जरूरत है? वही पालकी में बैठ के क्यों जा रही है? बढ़िया, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। जितना भले वो नर्तकी है, जो कुछ भी है, लेकिन इट इज जस्ट इनकंसीवेबल हाउ व्हाट वाज अरेंजमेंट देयर एट दैट टाइम। द्वारका में ही है, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि ये पैदल ही चली जा रही है। तो जब वैश्या इतना लोक लज्जा कर रही तो कौन पूछ रहा था? पत्नी ऐसे घूम के पहुंच जाएंगी आगे। तो सोचने वाली बात, जब जब इस प्रकार की मतलब समाज की स्थिति है यहाँ पे। पहले संस्कृत देख लीजिए फिर। भागवत में तो एक दो श्लोक इस समझने में कितना एब्जॉर्प्शन हो जाता है, एक एक शब्द का कितना महत्व है। वार मुख्याश्च शतशः, च को आप जोड़ लीजिए तथा से, तथा सैकड़ों वैश्य या नर्तकियां जैसे भी कह लीजिए, यान है अर्थात यानों के द्वारा, तद दर्शन उत्सुक, कृष्ण के दर्शन की जो उत्सुक थी, लसत कुंडल निर्भाता कपोल वदन श्रिय, जिनके कुंडल झूल रहे थे, चमक रहे थे गालों, और जिसके कारण से उनके गालों की और मुख की जो शोभा है वो बहुत बढ़ी हुई थी, वो सब तत् प्रति प्रति जुग्म हो, वह भगवान कृष्ण को देखने के लिए आगे बढ़े। ये आपको जोड़ लेना होगा श्लोक में, ये समझ, अब तो अभ्यास हो गया होगा जोड़ लेने का उस पॉइंट को, तब हमारा अन्वय पूरा हो जाएगा। श्लोक सबको समझ में आ रहा है जी? प्रपात का इसमें लंबा तात्पर्य है। तात्पर्य, यदि वैश्याएं भगवत भक्त हों तो हम उनसे भी घृणा नहीं कर सकते। और यहाँ घृणा नहीं करने की बात नहीं है, अत्यंत सम्मान से उनकी बात रखी जा रही है। भागवत में उनका उल्लेख हो रहा है, तो प्रिय नहीं होंगे? जरा बताइए भगवान को। आज भी भारत के बड़े बड़े नगरों में ऐसी अनेक वैश्याएं हैं जो भगवान की निष्ठावान भक्त हैं। समय के फेर से यानी काल के प्रभाव से कुछ पूर्वगत ऐसा कुछ कर्म हो सकता है, इसकी वजह से किसी को ऐसा पेशा ग्रहण करना पड़ जाता है, तो समाज में सम्मानित न हो, लेकिन इसके कारण भगवत भक्ति करने में कोई व्यवधान नहीं आता। भगवान की भक्ति समस्त परिस्थितियों में बेरोक टोक रहती है। इसका कोई और अर्थ ना लिया जाए, मुझे ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी परिस्थिति में है तो वो तब भी भक्ति कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? मुझे शायद और बोलने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भक्त लोग नियम पालन ना करें, लेकिन कोई ऐसी कदाचित किसी ऐसी स्थिति में है तो भी वह भक्ति कर सकता है, जाप कर सकता है। ये बात प्रपात कह रहे हैं। भगवान ऐसा नहीं इसको रिजेक्ट कर देंगे। देखिए भगवान तो, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं चतुश्लोकी भागवतम के एक श्लोक के तात्पर्य में, द कंसिडरेशन ऑफ प्योरिटी, क्लेanliness एंड अनक्लेanliness इज देयर टिल द टाइम देयर इज ईगरनेस टू सर्व कृष्णा। ये एग्जैक्ट शब्द है प्रभुपाद जी। शुद्धता या अशुद्धता का विचार तभी तक है जब तक भगवान की सेवा करने की उत्कंठा नहीं है। और आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्कंठा है। तो ऐसा नहीं आप देखेंगे कि सबकी बातों को कृष्ण सुनेंगे, ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं तुम हमारी बात को स्वीकार नहीं करूंगा। तो आप लोग के मन में आ सकता है कि द्वारका तो भगवान की नित्य नगरी है, उसमें नर्तकों के वैश्याओं का क्या प्रयोजन है? लेकिन देखिए, मैं जो समझ रहा हूं भाई, जैसे उर्वशी भी तो नर्तकी हैं, उनको तो कोई नहीं बुरा मानता ना, भले वो किसी की पत्नी नहीं है। आप जानते ही, वो तो अर्जुन का भी संग करना चाहती थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, उन्होंने बोला भी कि हमारे लिए कोई ये पाप नहीं है। तो उसको इस तरह के, जैसे यहाँ के समाज में कोई वैश्य है उस तरह से नहीं ग्रहण करना होगा, पहले ये भी हमको समझ लेना होगा। तो यहाँ पे हमने इसलिए हाईलाइट किया कि मान लीजिए कोई व्यक्ति, ये एक यही पेशा नहीं, और भी कोई हो सकता है किसी के पेशा हो जिसकी वजह से वह बहुत असम्मानीय ना हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान की वह भक्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या है वो, शुचि होए मुचि होए यदि कृष्ण तजे, मुचि होए शुचि होए यदि कृष्ण भजे। कोई ब्राह्मण है, भगवान को त्याग देता है तो वो मुचि हो जाता है, वह अपवित्र हो जाता है। मुचि है जो चमड़ा, क्या कहते हैं, चमड़े से दिन भर काम कर रहा है, वह भगवान कृष्ण का भजन करता है तो वो शुद्ध हो जाता है। तो एक ये सिंसियरिटी की बात है। ठीक है, इस वर्णन से ज्ञात होता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व द्वारका जैसे नगर में भी, जहां श्री कृष्ण निवास कर रहे थे, वैश्याएं रहती थी।
कुब्जा का तो हमें स्मरण आ ही रहा है, भगवान कृष्ण आए थे, कुब्जा को बहुत सुंदर कर दी थी, तो बाद में ये इसको शब्द एक यहाँ पे है, यहाँ पे हिंदी में वैश्या कह रहे हैं, लेकिन संस्कृत में शब्द है एक इसका, याद नहीं आ रहा मुझे, संस्कृत में शब्द होता है उसका लोग, एनीवेज जो होता है। तो और कृष्ण ने बाद में कुब्जा का भी संग किया, कुब्जा को भी उनके घर पे गए और कुब्जा ने उनको अपनी तरफ संतुष्ट किया। ये सब वर्णन है वहां पे कृष्ण भक्त में। इसका अर्थ यह है कि समाज के समुचित निर्वाह के लिए वेश्याएं भी आवश्यक अंग है। अभी बड़ा अजीब सा तात्पर्य प्रभुपाद जी का होगा, हम पढ़ेंगे, लेकिन क्यों भाई वेश्याओं की क्या जरूरत है? सरकार शराब की दुकानें खोलने देती है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार मदिरा पान को प्रोत्साहित करती है। मैं पढ़ लूंगा, पढ़ने से समझ में आ जाएगा। भाव यह है कि लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो किसी भी कीमत पर मदिरा पान करेगा। ऐसा अनुभव है कि मद्य निषेध से बड़े बड़े शहरों में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिलता है। प्रभुपाद जी अन्यत्र बताते हैं कि जब बॉम्बे में शराब बंद कर दी गई थी तो लोग पब्लिक टॉयलेट्स में शराब बेचते थे तो उसको पीना हो तो पिएगा ही। इसी प्रकार जो व्यक्ति घरों में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं उन्हें ऐसी छूट की अपेक्षा रहती है, और यदि वेश्याएं ना हो तो निम्न कोटि के लोग, क्या सकते हैं, उच्छृंखल लोग कह लीजिए, दूसरों को वेश्यावृत्ति के लिए प्रेरित करेंगे। क्लियर है, कुछ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं, सबको समझ में आ रहा होगा ये बात। अच्छा हो कि वेश्याएं बाजारों में उपलब्ध हो जिससे समाज की पवित्रता कायम रहे। आई मीन स्ट्रेंज पर्पस इतना, मैं क्या बोलूंगा उसके ऊपर इसलिए मैं खाली पढ़ रहा हूँ, प्रभुपाद जी के शब्द है, हम उसको बस पढ़ दे रहे हैं, नो कमेंट्स क्या कहा जाए बताइए। लेकिन प्रभुपाद भी होते हैं ना, उसको फ्लिप ओवर करेंगे भी। It's not something which has to be, which is ideal. It's like obligatory thing. समाज में लोग अपवित्रता अधिक ना फैलाएं, इसलिए बहुत कठिन होगा लोगों के लिए आजकल के कंटेक्स्ट में इस बात को समझना। समाज के अंदर वैश्यावृत्ति को प्रोत्साहन देने की अपेक्षा समाज के अंदर, दैट मीन्स किसी की पत्नी या और उसमें प्रेरित ना हो, उसको प्रोत्साहन देने की अपेक्षा वेश्या वर्ग को बनाए रखना अच्छा होगा। डिसलाइक्स मिलेंगे इस वीडियो में क्या प्रभुपाद जी किस तरह से इस तात्पर्य को लिख रहे हैं भाई, तो बड़ा कठिन है ना, इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ना ही बड़ा मुश्किल है ना। लेकिन देखिए यहां पे आप एक चीज देख रहे हैं कि वैश्यों का भी सम्मान है। अमेजिंग इज इट नॉट? वास्तविक सुधार, अब देखिए प्रभुपाद पूरा चेंज कर दे रहे हैं इसको बात को। यह तो लोगों की दूषित मानसिकता को देखते हुए प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे कि अब वेश्यावृत्ति एक बिजनेस चालू करवा देना चाहिए, समझ रहे हैं? मिनिमाइज करने के लिए अगर करना हो पड़े तो एक अलग बात है, लेकिन प्रभुपाद जी इसको समर्थन नहीं करे। देखिए वास्तविक सुधार तो सभी लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रबुद्ध करना है, ये बात है, जिससे जीवन के समस्त पतोन्मुख कारकों पर रोक लगेगी। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, मैं थोड़ा समझाना पड़ेगा। प्रभुपाद जी रिवोल्यूशनरी तात्पर्य क्यों लिख रहे हैं? रिवोल्यूशनरी है ना, मतलब ये लोग ऐसा कोई तात्पर्य कोई नहीं लिखेगा जो ऐसा नहीं है कि अगर आप बोल देंगे कि भाई नो इलिसिट सेक्स, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, तो सब लोग कहेंगे हाँ आपने बहुत अच्छा मुझे धर्म के पथ बताया, हम जरूर उस धर्म के पथ का पालन करने वाले। ना भाई ना, दीक्षित भक्तों का ही बैंड बज जाता है बहुत बार, है कि नहीं? इन कलयुग में प्रवृत्ति है ही भोग की बहुत अधिक बढ़ी हुई। तो ये सारी प्रवृत्तियां, इंद्रिय तृप्ति करना, शराब पीना, मांस खाना, ये सब खेलना, ये सब प्रवृत्तियां इंसानों में है। प्रवृत्ति एष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला, ये मनु संहिता का बात है। ये सब में प्रवृत्त होना ये इंसानों के लिए स्वाभाविक है, अच्छा नहीं बोल रहे, स्वाभाविक है, प्रवृत्ति होती है। हमारे महात्मा प्रभु जानते हैं ना, महात्मा प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य बड़ा जोक कर रहे थे, बड़ा ओपनली बोले थे, गीता क्लास कर रहे थे, माता जी लोग भी बैठे हुए थे, शादीशुदा माता जी, उनके शायद प्रभु जी भी बैठे होंगे। बोले डोंट थिंक योर हस्बैंड डज नॉट लुक एट अदर वुमेन आप ऐसा मत सोचिए कि पत्नी, ऐसा मत सोचिए कि आपके पति और स्त्रियों को नहीं देखते ये प्रवृत्ति लोगों में होती है
हम तो ब्रह्मचारी लोग बैठे थे, ये क्या बोल रहे हैं एक दूसरे गीता क्लास, थोड़ा हिटिंग सी बात बोल देते हैं। तो ये अब इसके आगे भी बात बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब क्या क्या लोग करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो लोग इस प्रकार का व्याभिचार करके समाज को अपवित्र करे, उससे अच्छा है कि वह कुछ, ये सारे लोग इस प्रकार के नहीं है, कुछ लोग ऐसे जो खराब है ही, उनको इस जोन में काम करने का मौका, मतलब इस जोन में लिमिट रहे और समाज को अपवित्र ना करे, बस ये खाली कहने की बात है। ये प्रभुपाद जी कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये मुख्य प्रयोजन नहीं है। मुख्य प्रयोजन यह है कि सभी का आध्यात्मिक उत्थान हो, सभी बुरे पाप कर्म से बच करके भगवान की तरफ चले और भगवत भक्ति से ऐसा हो। ये बात प्रभुपाद ने धर्म से बता दी ना, शराब नहीं चाहती ही लोग, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि शराब पिए। हम ये भी हम गलत बोल रहे हैं, आज की गवर्नमेंट शायद चाहती है कि लोग शराब पिए, लेकिन अच्छी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग शराब पिए। फिर भी लोग शराब पिएंगे, इसलिए कुछ व्यवस्था लाइसेंस देकर के की जाती है। यू आर लाइसेंस ड्रंकर्ड ऐसा करके। अच्छा, पीने के लिए लाइसेंस हो जाता है, अच्छा रहे। नहीं, पीने के लिए कोई लाइसेंस नहीं है, लेकिन बांटने के लिए बहुत लाइसेंस। काफी इंटरेस्टिंग बात है, इसे कभी सोचा नहीं हमने, लेकिन जो भी है। अब प्रभुपाद यहाँ पे बताएंगे कि देखिए कैसे एक वैश्या भी गुरु बन सकती है। प्रसिद्ध घटना है, हम पढ़ेंगे क्यों। विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के, लेकिन एक बात हमें जरूर सीखनी चाहिए, इसमें आगे पहले आगे जाए। आप किसी की बाह्य स्थिति को देख करके ये हम लोग अंदाजा कभी नहीं लगा सकते हैं कि वह भक्ति में कितना बढ़ा चढ़ा है। वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। देखिए, हो सकता है कोई व्यक्ति परिस्थितिवश बहुत बुरे स्थिति में हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वह नितांत रूप से अपनी भर्त्सना कर रहा हो और वह उससे बाहर निकलना चाहता हो। देखिए, पिंगला नाम की वैश्या का उपाख्यान भागवत में रखा गया है। 24 गुरुओं में उसको क्या नाम था, कौन से, दत्तात्रेय भगवान ने उनको एक अपना 24 गुरु में से गुरु माना है, और उनकी शिक्षा है, आशा ही परम दुखम, निराशा ही परम सुखम। भोग की आशा की, भोग प्राप्त करके मैं सुखी हो जाऊंगा, ये सबसे बड़े दुख का कारण है। और अगर व्यक्ति पेसिमिस्टिक हो गया, नहीं भोग में कुछ रखा नहीं है, तो वहीं से उसका सुख शुरू हो जाता है। तो एक वैश्या के उद्गार को भी, और वो कहाँ की थी, मिथिला की वैश्या थी। मिथिला में सभी भक्त थे, वैश्या भी भक्त थी, वहां भी आप समझ लीजिए, ये बात केवल यहीं पे नहीं, वहां पे भी आ रही है। उसके उद्गार को भागवत में रखा जाए। बताइए, भागवत में एक वैश्या का उद्गार रखा गया है। तो भले ही वह वैश्या थी, लेकिन उसका हृदय वैश्या के रूप में नहीं था, उसका हृदय तो भगवान की तरफ जा रहा था। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, वी आर वेयर आर कॉन्शियसनेस इज। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, चेतना कहाँ है उनकी, भगवान की अगवानी करने में चेतना है। इसलिए देखिए, उनका सम्मान के संग सूत गोस्वामी कैसे वर्णन कर रहे हैं, वरांग मुखिया, इस प्रकार से बोल रहे। विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य श्री बिल्व मंगल ठाकुर अपने गृहस्थ जीवन में एक वैश्या के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, जो भगवान की भक्त थी। एक रात जब घनघोर वर्षा हो रही थी तथा बिजली कड़क रही थी, तो उसी में बिल्व मंगल ठाकुर चिंतामणि के घर पहुंचे। वह आश्चर्यचकित थी कि ऐसी भयानक रात्रि में बाढ़ से उफनती नदी को पार करके ठाकुर कैसे आ गए। थोड़ा सा मैं फिल इन द ब्लैंक्स करता हूं। पता है कैसे आ गए थे? वो बहुत आसक्त थे। तो एक उसने मुझे बताया कि एक शव बह रहा था नदी में, उसको पकड़ करके वह नदी पार करके, शव को पकड़ के, दैट इज टू मच। उनके पिताजी थे। अच्छा, तो अब हम लोग भक्त लोग और हमारे न्यूज रिपोर्टर कहानी को और बढ़ा रहे, विस्तार कर रहे हैं कि उनके पिताजी का दाह संस्कार था, वो दाह संस्कार ठीक से करे होंगे और नहीं किए होंगे, उसको उसी शव को फेंक दिए, वही शव बह रहा था, उसी को पकड़ करके नदी पार गया। आई मीन दिस इज टू मच, दिस इज हाइट, इज इट नॉट? कोई ऐसा नहीं करेगा। उसके बाद जो हमने सुना है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, हम सुने हैं इस कथा को कि दरवाजा बंद था तो सांप लटक रहा था ऊपर से, सांप को पकड़ करके चढ़ गए। अब ये बड़ा अजीब सा लगता है कि सांप को पकड़े, सांप को कोई दिक्कत नहीं हुई, और सांप भी काफी स्ट्रांग रहा होगा, लेकिन सत्य बात है जो भी है, सांप को पकड़ के चढ़ गए और उसके बाद चोट भी लगी कुछ, मतलब करके किसी तरह से उसके रूम में पहुंच गए। तो उसने पूछा कि तुम इस तरह से कैसे आ गए, रूम तो बंद था और अंधेरा, बारिश हो रही थी, इस प्रकार से। तब उन्होंने बोला, क्या नाम था उसका, चिंतामणि, कि ये आग्रह तुम्हारा अगर मेरे शरीर के प्रति है, जो हाड़ मास का है, जो
मलमूत्र का ढेर मात्र है। अगर इसके प्रति तुम्हारा ऐसा आग्रह है, अगर तुम्हारा ऐसा आग्रह भगवान को प्राप्त करने का होता, तो तुम निश्चित भगवान को प्राप्त कर लेते। ऐसे उनके शब्द ना कान में गूंजने लगे। उसी दिन वह सब छोड़ करके भगवान की तरफ, वृंदावन की तरफ चल पड़े। तो देखिए, अब देखिए कितना भोग आसक्त व्यक्ति और एक ही क्षण में परिवर्तित हो जाए। मुझे पता है, लेकिन परिवर्तित तो उसी दिन से हो गए थे ना। उसने बिल्वमंगल ठाकुर से कहा कि उस नगण्य स्त्री के हाड़ मास के प्रति उनका जो आकर्षण है, यदि उसे भगवत भक्ति में भगवान की दिव्य सुंदरता के प्रति लगाया जाए तो अच्छा होता। मैं तो ये कहना चाहता हूं भाई, ये जो जॉब के प्रति आकर्षण है, 10-10, 12-12 घंटे यदि भगवान के प्रति लगाया जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन किसी को कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी वाणी में शक्ति ही नहीं है। कुछ प्रभाव ही नहीं हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, भूल जाओ, ये म्यूट कर लो मुझे आपके। यह ठाकुर के लिए परीक्षा की घड़ी थी और वे वेश्या के वचनों से आत्म साक्षात्कार की ओर मुड़े। बाद में उन्होंने उस वेश्या को अपना गुरु माना और उन्होंने अपने काव्य में कई स्थलों पर चिंतामणि के नाम का गुणगान किया, जिसने उन्हें सही मार्ग दिखलाया। अब आप बताइए, देखिए प्रभुपाद जी की इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि बिल्वमंगल ठाकुर जैसे परमहंस वैष्णव, जिनका हाथ पकड़ कर कृष्ण दर्शन कराते थे, वह भी चिंतामणि नामक वैश्या को गुरु मान करके उसका नाम अपने परम पवित्र ग्रंथों में रख रहे हैं। कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ जिसका आस्वादन श्रीमन चैतन्य महाप्रभु करते थे, तो वह क्या चिंतामणि नाम को नहीं पढ़ते होंगे? क्या उनको पता नहीं है कि चिंतामणि कौन है? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखिए, बाह्य व्यक्ति से व्यक्ति की भक्ति का आकलन नहीं कर सकते आप, इसलिए प्रभुपाद जी इस बात को रख रहे हैं। ठीक है कि वैश्या होकर के भी व्यक्ति महान भक्त हो सकता है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, 9.32 मतलब क्या है श्लोक है? माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये स्युः पापयोनयः स्त्रिया वैश्यस्तथा शूद्रास्ते पियांतिम पराम गतिम। ये वुमेन्स लिबरेशन श्लोक है। बहुत लोग हमें स्त्रियों की मुक्ति चाहिए, तो भगवान खुद ही बोल रहे वुमेन्स लिबरेशन श्लोक। माम ही पार्थ व्यपाश्रित, हे पार्थ जो मेरे व्यपाश्रित है, जो मेरे भक्तों का आश्रय लेता है, ठीक प्रकार से मेरा आश्रय लेता है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये पे स्युः पाप योनि, यद्यपि वह पाप योनि में भी क्यों ना पैदा हो। मतलब जैसे ये जो होता है ना, आदिवासी वगैरह भी होते हैं, बहुत खराब खराब। स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र, की स्त्री को पाप योनि नहीं कहा जा रहा है, ये अलग अजीब अजीब से ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ये नहीं बोला जा रहा है। स्त्रियां भावुक होती हैं, घर में आसक्त होती हैं, ज्यादा दार्शनिक चिंतन नहीं करती हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे दुर्गुण होते हैं। स्त्रियों वैश्य, और वैश्य कहाँ इसमें आसक्त होते हैं बताइए? पैसा 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 पैसा, दोनों हाथ से गिनो, पैसा पैसा, हरे नोट, हरे राम नहीं हरे नोट। ठीक है, वैश्यों के लिए मंत्र चेंज कर देना चाहिए, हरे नोट हरे नोट, नोट नोट हरे हरे, हरे नोट, ऐसे करके कुछ, हरे रुपया 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 हरे, एक बार भी नहीं सोएगा वो। खैर जो भी है, तो हरे धन के प्रति आ सकता है। शूद्रों में तो प्राय आध्यात्मिक चेतना कुछ होती ही नहीं है। तो कह रहे तेपी यान्ति पराम गतिम, वह भी भगवान के धाम को चले जाएंगे। तो बताइए कहाँ रुकावट है? कोई रुकावट नहीं भगवान की तरफ से। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, प्रभुपाद थोड़ा सा ट्वीक कर रहे हैं इस ट्रांसलेशन को, इसको फ्लेवर को लीजिएगा। हे प्रथापुत्र, निम्न कुल में उत्पन्न चंडाल, नास्तिकों के वंश में उत्पन्न मनुष्य तथा वेश्याएं तक भी जीवन की पूर्णता प्राप्त करेंगी यदि वे भगवान की अनन्य भक्ति का आश्रय ग्रहण कर ले, क्योंकि भक्तिमय सेवा के मार्ग में नीच कुल में जन्म तथा वृत्ति अविरोधक नहीं है। अब देखिए, वो जो श्लोक है उसमें ये नहीं लिखा है कि वैश्या, लेकिन प्रभुपाद कंटेक्स्ट में इसके अनुवाद को थोड़ा चेंज कर दिया कि वैश्या भी क्यों ना हो। स्त्री की तो बात छोड़ दीजिए, पतिव्रता स्त्री हो, अच्छी स्त्री हो, तो कहने की बात अलग है, वैश्या भी हो तो भी भगवान के धाम चली जाएगी। मैं जब उसको पढ़ रहा था तो मैं थोड़ा सा उसको रिलिशिंग क्या हो, प्रभुपाद उसको हल्का सा ओन फ्लेवर ऑफ ट्वीकिंग द श्लोक अनुवाद उसका। मतलब स्त्री हो, अच्छी स्त्री हो, भक्त हो, वो तो कहना ही क्या, वैश्या भी है तो भी पार हो जाएगी। फिर मन में ये कहानी जो महाराज सुनाते हैं, सुना दो तो परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे थे कि उत्सुकता कहीं पे बोल रहे थे, कह रहे थे कि इसी प्रकार से कोई वैश्या थी और वह भगवान को कुछ देने के लिए आई थी, मंदिर में देना चाहती थी, तो उसको कुछ सोने की कोई वस्तु थी, तो उस समय वह अपवित्रता को प्राप्त हुई, तब भी भगवान हाथ बढ़ा करके सामान ले लिए।
हाँ, मतलब ये बता रहे, मैं तो महाराज से सुना था ये बात। तो उत्सुकता बहुत थी उसकी, बहुत उत्सुकता थी, तो भगवान हाथ बढ़ा करके उससे ले ली। सी मेन थिंग इज कृष्णा इज सीज आवर ईगरनेस टू सर्व हिम। मेन बात थी कितना आग्रह है। हर जगह हमारे महाराज के एक लेक्चर्स पे आर ईगरनेस इज अवर लाइफ, बहुत सुंदर है। आर ईगरनेस इज आवर लाइफ, कितना उत्साह है भक्ति करने का। अभी मुझे तिलक लगाना होगा। नेक्स्ट, आई एम सपोज टू टेक अप a mala and chant Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. This is not life of a devotee, is it not? थोड़ा उत्साह होना चाहिए। अरे कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है, हरे कृष्ण बड़े उत्साह के संग नाम जप करे, उत्साह के संग कथा हो, उत्साह के संग कीर्तन हो। आर ईगरनेस इज आवर लाइफ। एक छोटा सा बात यहाँ पे मैं बोलूंगा, बहुत अच्छी बात है, मुझे याद आ रही है। महाप्रभु से मिलने के लिए लोग उत्साहित थे। सन्यास के बाद वापस आते हैं तो लोग मटका पकड़ के गंगा क्रॉस कर गए। टू मच। गंगा जी देखिए कितनी है आपने मायापुर में, जबरदस्त है ना, बड़ा वेग। मटका पकड़ के पार हो गए। क्या नाम है उनका, प्रेग्नेंट माता जी, गर्भवती माता जी गंगा जी पार कर गए बिना नाव के, बिना पुल के। एक ही नाव पे कितने लोग सब मतलब क्या कहते हैं, लद गए उसके ऊपर, फिर भी पार हो गए। तो वो भगवान को देखने का, प्राप्त करने का आग्रह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आग्रह के बिना जीवन क्या है, कहीं पे भी बताइए। अरे आप लोग के बॉस ये देख लेंगे कि भाई साहब कोई आग्रह ही नहीं काम करने का। कुछ रहता है ना जगत में भी, कुछ आग्रह रहता है ना करने का। बिना आग्रह के व्यक्ति क्या लाइफ है, क्या हमारे मरे हुआ वेजिटेबल एग्जिस्टेंस। कुछ आग्रह रहना चाहिए भगवान की भक्ति करने का। दिस इज वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। इवन दीपक भी ऑफर कर रहे हैं, ओह आई ऑफर माय लैम्प टू कृष्णा। ईगरनेस, दैट इज व्हाट इज कृष्णा इज वांटिंग। क्या भगवान की कथा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, कहीं भी कुछ ईगरनेस, कुछ लाइफ समझ रहे ना। लाइफ ऑफ अ डिवोटीज इज ईगरनेस टू सर्व कृष्णा। व्हाट इफ आई डोंट हैव ईगरनेस? एक्ट एज इफ यू आर ईगर and associate with those who are eager, है कि नहीं? What if I don't have even that? भाई तो फिर दूसरे वाले से पूछे, मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। आप लोगों को पता है कि नहीं पता, मान लो कभी नींद आती है मेरे को, जैसे मैं थक गया हूँ कुछ भी, तो मैं याद करता रहता, अहो बक क्या है, अहो बता स्वपचतो गरियान यज्व आग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपः जुवनो शस्त्र आर्या ब्रह्मान चुरनाम गृणंती। तो सब श्लोक याद रखना चाहिए। जीभ से स्पर्श करने मात्र से हमारे पवित्र हो रहा है। तो सब श्लोक हमको प्रोत्साहित करते रहेंगे। तो खैर हम वापस आ जाते हैं, बात कर, इसीलिए बोल रहा था मैं, आग्रह है। जैसे यहाँ वैश्याओं का आग्रह, आग्रह ही भक्ति का सूचक है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पे इस प्रकार से इनका कोई जो वृत्ति या जन्म कोई अवरोध नहीं प्रस्तुत करता। यह मार्ग उन सबों के लिए खुला है जो उसका अनुगमन करना चाहते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारका, यानी भक्ति का अनुगमन करना चाहता है, ऐसा प्रतीत होता है कि द्वारका की वेश्याएं जो भगवान से मिलने के लिए इतनी उत्सुक थी, उनकी अनन्य भक्त थी। अनन्य मतलब न अन्य, कृष्ण के अलावा और किसी की सेविका नहीं थी वो। अमेजिंग ना। अच्छा एक और हम भूल गए, चैतन्य चरितामृत में किस वेश्या का वर्णन होता है बताइए? लखा हीरा। और उसके बारे में लिखा है, ऑब्वियसली वो आगे वैश्यावृत्ति को नहीं अपनाई, कि कुछ ही समय में वह इतनी बड़ी वैष्णवी बन गई कि बड़े बड़े भक्त उसका संग प्राप्त करने के लिए आते। अंतलीला अध्याय 3 आप पढ़ सकते हैं। और इस तरह भगवत गीता के उपरोक्त वचन के अनुसार वे सभी मोक्ष के पथ पर थी। ठीक है, लेकिन व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो नियमों का भंग करेगा और फिर वो शुद्ध भक्त बना रहेगा। उनकी एक विशेष स्थिति है। अतएव पहले द्वारका में पहुंचने का प्रयास तो करो नित्य द्वारका में। अतएव समाज में जिस एकमात्र सुधार की आवश्यकता है वह है सारे नागरिकों को भगवत भक्त बनाना। फिर धीरे धीरे के सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। जिसके पास भी भक्ति होती है सारे सद्गुण उसमें अपने आप आ जाते हैं। इस तरह उनमें स्वर्ग के निवासियों के समस्त सद्गुण स्वतः आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरहा हरो भक्त कुतो महद्गुणा मनोरथेना सतिथावतु वही। दूसरी ओर जो अभक्त हैं उनमें एक भी सद्गुण नहीं मिलता है। क्या बात कर रहे हैं, बड़े अच्छे प्रेम से बोलते हैं, ये करते हैं। भाई तभी तक प्रेम है जब आप तक आप उनकी इंद्रिय तृप्ति नहीं दे रहे, शायद दे रहे हैं। जैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, आज बड़ी अच्छी घटना हुई। एक हमारे ग्रुप में माता जी है, तो उनको उनकी बहन बोलने लगी थी, क्या कर फालतू बात कर रही हो, ये तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, भक्ति कर रही, ये कर रहे हो, इससे क्या होगा, सब कुछ पैसे से होगा। तो मैंने कहा तुम 4 प्रश्न कर दे रहा हूँ उनसे,
कि क्या पैसे से तुम जन्म रोक लोगी, क्या तुम पैसे से बीमारी रोक लोगी। इंसिडेंटली उनके बच्चे बीमार रहते तो बारंबार हॉस्पिटल में ही पड़ी रहती हैं बड़ी बहन। और क्या पैसे से बुढ़ापा रोक लोगी, या पैसे से तुम मृत्यु रोक लोगी। ये 4 प्रश्न उन्होंने किए तो बड़ी बहन ने ब्लॉक कर दिया समझ गया, यही उत्तर था। लेकिन अच्छा, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी क्यों। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे बड़ी बहुत बड़ी बहन, ये बहन वो बहन, जरा सा आप उनकी इंद्रिय तृप्ति को क्वेश्चन भी कर लो, और इंद्रिय तृप्ति को भी क्वेश्चन नहीं किया, केवल मासूम से 4 प्रश्न किए है कि नहीं। मासूम तो कोट एंड कोट मासूम एडवाइजर के द्वारा नहीं गए थे ठीक है कि नहीं। बस सारा कनेक्शन काटने में कोई कठिनाई नहीं। ऐसे बड़ी प्रेम कर रहे हैं, तुम्हारा ये करने वाली हुई करने वाली, कोई प्रेम नहीं करता है, सब अपना एक्सचेंज में लगे हुए हैं। केवल भक्त प्रेम करते हैं। भले कभी रूखा बोलते हुए दिखे, मतलब कभी लगे कि भाई क्यों नहीं उठ रहा मंगल आरती के लिए, पागल हो गया क्या, डांट रहे हैं ऐसे मान लो, तो भी वो प्रेम ही कर रहे हैं। भगवान के विग्रह को देखने मात्र से एक बार देखोगे तो कहां पहुंचोगे, भगवान के पास। तो मोक्ष का ही मार्ग भक्त लोग बता रहे होते, वो अलग बात है कि कड़वा लगता है वो कभी कभी, लेकिन वही हमारा कल्याण चाहते हैं। बाकी जगत में कुछ भी नहीं रखा। पता नहीं, मुझे रोज ही न्यूज आती रहती है, ये व्यक्ति मरने वाला है, वो व्यक्ति मरने वाला है, उसे कैंसर हो गया, ये हो गया। तब देखो कि हमने जो कुछ किया है बहुत, उसका क्या वैल्यू है। और जो हमने दीप दान किए हैं, जो नाम जप किया है, जो भागवत सुना, उसका कितना वैल्यू है, तोल के देख लीजिए। ठीक है, यानी हम बस खाली बात कर रहे थे, जो अभक्त में कोई सदगुण नहीं है, वो खाली मन की तरंग पे बैठे हुए। आज आपकी तरफ अच्छा बोल रहे हैं, वही व्यक्ति हो सकता है 1 इंच भूमि के लिए गला भी काटने के लिए तैयार हो जाए। क्या हम ऐसी बातें नहीं सुनते। भले ही भौतिक दृष्टि से वे कितने ही उन्नत क्यों ना हो, अंतर इतना ही है कि भगवत भक्त मोक्ष के पथ पर होते हैं, लेकिन अभक्त भव बंधन में अधिकाधिक उलझने के मार्ग पे होते हैं। समझ लीजिए एक बहुत सिंपल उदाहरण से। आप दलदल के विषय में जानते हो। दलदल में बड़ी विशेष बात है, दलदल में जितने आप हाथ पांव चलाओगे इंडिपेंडेंटली, उतना और घुस जाएंगे अंदर, ये बात पता है। और बाहर से रस्सी फेंकी जा रही है, उसे खाली पकड़ना है और आपको खींच के बाहर निकाल लिया जाएगा। एकदम स्पष्ट समझ में आ गया। ये हरे कृष्ण मंत्र कहां से है, बाहर से। गोलोकेरा प्रेम धाना हरि नाम संकीर्तना, उसको पकड़ लेना का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करिए, पार हो जाएंगे। ज्यादा हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। और इधर बहुत बहुत झमेले कर रहा है, ये कर ले वो कर ले, वो उस हर कार्य की सम प्रकृति के जकड़न में और कस जा रहा है, वो और बहुत भौतिक भोग में फंसा जा रहा है। सब लोग देखने का सामर्थ्य आ ही गया होगा, तो उसमें उनके संग नहीं रहना चाहिए। सभ्यता की प्रगति कसौटी ये है, बहुत सुंदर लाइन है प्रभुपाद जी की। सभ्यता की प्रगति की कसौटी यह है कि लोग मोक्ष के मार्ग के लिए शिक्षित हैं या नहीं, और उस पर अग्रसर हैं या नहीं। इसको 2-3 बार बोला जाएगा। चलो मेरे पीछे बोलिए। पीछे नहीं बोलना सीखोगे भाई, अनुगत तो स्वीकार करो थोड़ा सा। आप बोल लीजिए, हम पीछे हो जाते। सभ्यता की प्रगति की कसौटी यह है कि लोग मोक्ष के मार्ग के लिए शिक्षित हैं या नहीं, और उस पर अग्रसर है या नहीं। अब ये 2 बात अलग अलग क्यों हो गई भाई। शिक्षा तो प्राप्त हो गई, मोक्ष कैसे मिलेगा। क्या कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरे दर उतर ही पारा। ये श्लोक तो याद हो गया, लेकिन राम उच्चारण नहीं हो रहा है। राम नाम का गोला छूटा भाग जाए यम के दूत, लेकिन जप नहीं हो रहा है। तो सिद्धांत मालूम चल भी गया कि भाई हरे कृष्ण मंत्र है, ये है वो है, सब करना है, सारी इक्वेशंस क्लियर हो गई, लेकिन करना भी तो पड़ेगा। 2 बातें यहां श्रील प्रभुपाद की दिख रही कि नहीं आपको। एक तो व्यक्ति को पहले शिक्षा प्राप्त हो कि भाई मोक्ष प्राप्त करना है, इस जगत पे दोबारा नहीं आना है, ये मुख्य शिक्षा है। इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स नॉट समथिंग जो हम सब कुछ कर लें उसके बाद हम उसको करें पढ़ें। ये वैसा पेपर नहीं है, इसके सबसे ज्यादा वेटेज है, या कह लीजिए इसी का वेटेज है, बाकी किसी चीज का वेटेज नहीं है। कंपल्सरी एग्जाम पेपर है कि भाई मोक्ष प्राप्त करने का तरीका जानते हो कि नहीं जानते हो। शिक्षा वही शिक्षा है जिसके द्वारा व्यक्ति समझे कि मोक्ष कैसे प्राप्त हो। मोक्ष से मेरा मतलब भगवान का प्रेम, जिसके द्वारा भगवान के पास चला जाए। ऑब्वियसली मोक्ष का अर्थ हम ब्रह्म ज्योति में, निराकार ज्योति में मिलने की बात नहीं कर रहे। अब आप सब लोग सुनते रहे होंगे, जो लोग भी सुन रहे हैं, जरा विचार कीजिए कि अपने बच्चों को या स्वयं में कितना हम इस शिक्षा को महत्व देते हैं।
सुन तो हम सब रहे हैं, लेकिन स्वीकार कितना कर रहे हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे अग्रसर, अग्रसर, अग्रसर है या नहीं, और अगर नहीं है तो बच्चों को नितांत रूप से अनपढ़ छोड़ दिया। आज मैं एक छोटा सा रिफ्लेक्शन मन में आया, पीपल ओनली वांट टू लुक डिफरेंट, आर दे रियली डिफरेंट? हम सुंदर सुंदर कपड़े पहनना चाहते हैं, अलग अलग गाड़ियों में घूमना चाहते हैं, लेकिन है तो वही जानवर के जानवर ना। आपने शब्द सुना है ना, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, उसमें सब में जोड़ दीजिए लोअर क्लास एनिमल्स, मिडिल क्लास एनिमल्स एंड अपर क्लास एनिमल्स। केवल धन क्या ही अंतर कर दे रहे, काम तो वही आहार निद्रा भय मिथुन का। एक व्यक्ति को पता नहीं होगा कि व्यक्ति को मोक्ष कैसे प्राप्त करना, मोक्ष की डेफिनेशन ही नहीं पता होगी कि मोक्ष की डेफिनेशन क्या है। सही सही हम गलत तो नहीं बोल रहे, आप रिसर्च कर लीजिए, पूछ लीजिए, आप सब लोग जो घर में है पूछ लीजिए अपने जिन लोगों को भक्त नहीं कि पूछे मोक्ष का मतलब क्या होता है। मोक्ष कुछ और हो जाए, स्पेशली क्या होता है जब मर रहे होते हैं तो कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, फ्री में मिलेगा तुमको, जिंदगी भर पाप की हो तो मैं आपके हलवे में जाके देंगे मोक्ष। हाँ, अंत में गीता सुनाओ, जो सुनने का सामर्थ्य समाप्त हो जाए, कोमा में, जब कोमा में चला जाता तब सुनाओ। हाँ, जब कोमा में चला तो ये ईयरफोन लगा देना कान में, उसके बाद बोलना शुरू करो जूम के ऊपर। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो देखिए आपने क्या सुना था यहाँ पे तात्पर्य में, यद्यपि वैश्या है फिर भी मोक्ष के पद पर अग्रसर है। क्यों? कृष्ण की भक्त है। ठीक है, एक तात्पर्य हम और देख लेंगे, फिर हमारा ये थीम चेंज हो जाएगी, उसके बाद हम रुकेंगे। लेकिन बड़ा रिवोल्यूशनरी तात्पर्य। ठीक है, नट नर्तक गंधर्वः, नट नर्तक गंधर्वः, सूतमागध वंदिनः, सूतमागध वंदिनः, गायन्ति चोत्तम श्लोका, गायन्ति चोत्तम श्लोका, चरितान्यद्भुतानि च। चरितान्यद्भुतानि च। पढ़ लेते हैं आगे। अनुवाद। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद भाट तथा विद्वान वक्ता यानी वाचक, सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। मतलब आप समझ रहे होंगे, नाटककार कुछ नाटक प्रस्तुत करते हुए, मतलब भाव भंगिमा प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसके संबंध में नाटक? कृष्ण के अद्भुत चरित्र के संबंध में। इसी प्रकार से अन्य उनकी व्याख्या में हम समझ लेंगे कौन कौन लोग क्या क्या है। देखिए अन्वय देखिए, नट मतलब नाटककार। नाटककार मतलब देखिए जरूरी नहीं कि वो बोले ही, कुछ बोल भी सकता है, लेकिन बेसिकली वो अपने हाथ से कुछ कमल, ऐसे कमल की फोटो बनाएगा और ऐसे करके कुछ करते करते वो चल रहा है वो आगे। नर्तक मतलब नाचने वाले। अब नाचने वाले में समझ सकते कथक कर रहे हो, पुरुष लोग भी कथक करते हैं, देखा होगा आपने। उसमें भी वह भगवान का यश गान कर सकते हैं। गंधर्व वहां पर प्रपात ने कहा स्वर्ग के गायक। अब स्वर्ग के गायक, वैसे द्वारका में स्वर्ग के गायक भी आ सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन स्वर्गीय गायक मतलब स्वर्ग के गायकों के समान गाने वाले, ये आशय भी लिया जा सकता है। यहाँ भी तो लोग बोलते हैं अरे भाई ये तो गंधर्व की तरह लगाते हैं, वैसे तो है कि उनको सीधे इंद्र अलकापुरी से लाया गया है, लेकिन कहने का आशय है कि बहुत सुंदर गाते हैं, ऐसा कहने का। सूत मतलब पेशेवर, पौराणिक मतलब जो पुराण की कथाओं को कहते हैं। तो पुराण में जहां जहां भगवान का यश है वह गा रहे थे, तो उसे गाते हुए बोल रहे थे। क्या आप लोग उसको यहाँ पे भी देखे होंगे? इज इट नॉट? हम लोग जैसे हमने वहां सुने थे ना, माता यशोदा गा रही कृष्ण की लीलाओं को, तो इस प्रकार से वह भगवान के चरित्र को गा रहे थे। बात सारी वही है, भगवान का अगवानी करने के लिए, लेकिन सबका अगवानी का स्टाइल अलग अलग है, अपनी योग्यता के अनुसार सबको भगवान स्वीकार करेंगे। मागध मतलब पेशेवर, वंशावली विशारद। इसका अर्थ समझते हैं, यह आजकल होता नहीं है, आपके पिताजी ये थे, पिताजी के पिताजी ये थे, पिताजी के पिताजी ये थे, उन्होंने ऐसा किया, ऐसे करके पीछे चले जाते हो। तो ये सब बताते तो व्यक्ति खुश जाता, अच्छा मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरे दादाजी के दादाजी ऐसे थे, और इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, इस प्रकार से वो सारा रिकॉर्ड रखा करते थे। बंदिन हच्चा और पेशेवर विद्वान वक्ता। इसका अर्थ क्या है? देखिए बंदीजन, देखिए इन लोगों की कुछ लिमिटेशन है। नाटक वाला नट जो है वो नाट्य प्रस्तुत करेगा, नर्तक केवल नाचेगा, गंधर्व गाएगा, सूत पुराण की कथा कहेगा और वंशावली का वर्णन करेगा, मागध लेकिन वंदिनः स्थान देखकर बोलेगा, स्थान नहीं स्थिति देख करके कुछ बात बोलेंगे। वो नहीं समझ में आ रहा है? वो सुंदर वक्ता है वो, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि आज हमें गाय के बारे में बोलना है, तो गाय के बारे में बोल सकते हैं।
आज हम लोगों को इसके बारे प्रसाद की महिमा के बारे में बोलना है, तो वो प्रसाद की महिमा के बारे में बोल सकते हैं। हाँ, मतलब सबके बारे में सब कुछ ज्ञान है इनको, ऐसे कह सकते हैं। तो वह बोल रहे थे भगवान का ही यश गा रहे हैं, तो भगवान का यश भगवान आ गए, उसके हिसाब से वो कुछ बोलेंगे। उनकी लिमिटेशन नहीं है कि वो केवल पुराण के बारे में ही बोलेंगे या वंशावली के ही बारे में बोलेंगे। मेक सेंस? थोड़ा अंतर समझ रहे हैं बंदी जी? अच्छा, एक बात फिर ध्यान देना होगा, पेशेवर शब्द इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये नहीं है कि अब उनके मन में आ रहा है कि भगवान कितना धन देंगे, ये बात नहीं होगा। पुरेष्ठम आयांतम सभी के संग घटित होगा। भाई पेशेवर मतलब उनका पेशा ही यही था, लेकिन यह नहीं सोचना होगा कि सब पैसे लेके कर रहे हैं। और ये सब ब्राह्मण है, ये बंदीजन, मागध इत्यादि सब ब्राह्मण है, और उससे पहले वाले जो है वह शूद्र भी हो सकते हैं, गाने वाले होते ही है प्राय। उत्तम श्लोक मतलब भगवान श्री कृष्ण के उत्तम श्लोक के अर्थ याद है आपको? जिनका महिमा उत्तम श्लोकों में गाया जाता है, जिनकी महिमा उत्तम लोग उत्तम श्लोक में गाते हैं, जैसे शिव जी और ब्रह्मा जी गाते हैं, जिनकी महिमा को श्रवण कीर्तन से व्यक्ति उद्गत तमोस गुण से, अंधकार से ऊपर उठ जाता है। ये सब तीन अर्थ हमने सुने थे। तो भगवान श्री कृष्ण के अद्भुतानि चरितानि, अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन कर रहे थे। जैसे भगवान यहाँ पे आए, कौन कौन से कार्यकलाप अब तक हो गए हैं? महाभारत के युद्ध हो चुका है कि नहीं? उसमें भगवान ने बहुत विशेष लीलाएं करी हैं। बाल लीलाओं का वर्णन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हो चुकी हैं जिसका वर्णन वह कर रहे थे। गायन्ति स्म, और चरितानि च, यानी कि अद्भुतानि चरितानि च का मतलब, इच्छा का मतलब कार्यकलापों का नहीं है, चरितानि च जोड़िएगा उसको। अद्भुतानि मतलब अद्भुत, और चरितानि च मतलब कार्यकलापों का। गायन्ति स्म, स्म शब्द जोड़ दिया गया है, गायन्ति मतलब कीर्तन कर रहे थे, तो यानी गाते हुए वह जा रहे थे। और यहाँ ये वर्णन नहीं कि रथ पे जा रहे थे, तो अब पैदल जा रहे हो बेचारे, कैसे जाएंगे? जो भी व्यवस्था है, जा रहे थे। श्लोक में संस्कृत देख लीजिए। नट मतलब नाचने वाले, सॉरी, नट मतलब नाट्यकार, नर्तक मतलब नाचने वाले, गंधर्व मतलब गाने वाले, सूत मतलब पुराण की कथा कहने वाले, मागध मतलब वंशावली का वर्णन करने वाले, और वंदना मतलब जो समय के अनुसार बोलने वाले, बात बोलने वाले। गायंती, वह सब कीर्तन कर रहे थे। किसका कीर्तन कर रहे थे? उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के चरितान्य अद्भुतांच, उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन करते हुए वह भगवान की तरफ सब चल रहे थे। ठीक है, हमने कभी देखा नहीं, हमने आंखों से देखा है। एक बालाजी स्वामी आए थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पे श्वेतवरहा में उनके का मंदिर है यहाँ पे, और उनके संग में गया था। बड़े भाव से धारा प्रवाह संस्कृत के वह स्तुतियां श्वेतवराह जी के वो गाने लगे, जैसे ना वाकई किसी से प्रेम हो और आप एकदम स्तुति बोले लग जाए। आई वाज सरप्राइज्ड विद दैट। जैसे आपने देखा होगा कभी से रामाचार्य, आपने पिक्चर देखी हो तो उसमें भी भक्त लोग बड़े भाव से बोल रहे होते स्तुतियां इस तरह से, तो बड़े प्रेम से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहे थे। श्रीधरी, उस समय श्री भगवान के भक्त वात्सल से संबंध चरित्रों का गायन नट, गंधर्व, सूत, मागध तथा बंदीगण भी कर रहे थे। लेकिन आप जान रहे हैं कि गायन सब लोग अलग अलग तरह से कर रहे होंगे, जरूरी नहीं कि सब लोग गा ही रहे हो। गंधर्व में कुछ गाएंगे तो ऐसे कुछ गा रहे होंगे, और बाकी लोग उसका उच्चारण भी कर रहे हो सकते हैं। वंशावली का जरूरी है नहीं कि उसको गा करके ही बोला जाएगा। अलग अलग टोलियां हो सकती हैं। हाँ, अच्छा हमने बताया, जैसे मान लीजिए रथ यात्रा होती है तो उसमें अलग अलग टोलियां अलग अलग कीर्तन करती हैं, अलग अलग कीर्तन भी करती हैं। सभी लोग हरे कृष्णा कीर्तन नहीं करते। कोई बोले गोविंद जय जय, कोई कहेगा हरे कृष्णा मंत्र, कुछ अलग अलग गा रहे होते। तो इस प्रकार से आप आशय ले सकते हैं कि भगवान के पास जत्थ के जत्थ टोली की टोली चल रही है, सब इस प्रकार से चल रहे हैं। हाँ जी, श्री भगवान के यश उत्तम कोटि के है। उत्तम श्लोक, इसलिए भगवान का नाम उत्तम श्लोक है, ये आप जानते हैं। नवरसों का अभिनय करने में निपुण व्यक्ति को नट कहा गया। ये थोड़ा व्याख्या कर रहे हैं। नवरस होते होंगे कुछ नाट्य में, हमको पता नहीं भाई इसके बारे में, लेकिन उसका अभिनय करने में जो निपुण व्यक्ति, उसको नट कहा जाता है। इसे डेफिनेशन दे रहे हैं। ताल आदि के अनुसार नृत्य करने वाले को नर्तक कहा जाता है। ताथाई 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 ऐसे करके करते हैं। आप में से कितने लोगों ने क्या कहते हैं, कथक का अभ्यास किया? कभी नहीं किया? मैंने भी नहीं किया, लेकिन उसमें मेरी दीदी अभ्यास सीखती थी पहले, तो उसमें वो पता नहीं क्या करती थी, तक ताय थाई थाई तथाई 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 था था थई थई, क्या क्या करते थे, हमें को समझ में नहीं आता। रसज्ञ नहीं थे हम, क्या जानेंगे भाई, हमको समझ में नहीं आता था क्या होता है। बचपन में भी आप देखते थे वो डीडी पे आता था वो, उसमें वो लोग क्या ओडिसी नृत्य करते थे। हमें नथिंग ऑफ, नो ऑफेंस, हमें कुछ समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है। और यहाँ पे भी कृष्ण हॉल में करते थे, हमें कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन लोग करते हैं। मतलब वी हैव ड्यू रिस्पेक्ट फॉर इट। भगवान कृष्ण का गुणगान उसमें होता है,
हमको नहीं समझ में आता, वो हमारी कमी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बता रहे हैं गुरुवायु में रोज होता है, तो ऐसे नर्तक लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो भगवान के लिए है, ये होता है। यार आपने सुना था अग्रे अग्रे नृत्य, क्या था अग्रे भगवान के सामने नृत्य करना, ऐसे क्या था ना, अग्रे नृत्य गति, ऐसे कुछ था ना। चैतन्य चरितामृत हम सुन चुके हैं इस बात को। वैसे नृत्य हम लोग भी करते हैं, मंगल आरती में होता है तो हम नृत्य करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कथक करने का हमारा साहस नहीं है। प्रेसिडेंट रोकेंगे इसको, क्या हो गया। ठीक है, ठीक है, ये समझ गए आप लोग, समझ गए ताल के संग नृत्य कर, लेकिन ताल के संग नृत्य करना बहुत जरूरी है। मान लो आप मंगल आरती में गा रहे हैं हरे कृष्णा और आप एकदम से भांगड़ा करने लग जाओ, तो यह फिर संगत नहीं बैठेगा। तो भगवान को प्रसन्न करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहां पे शब्द है चैतन्य भागवत में, दास से भाव नाचे, ताल के संग व्यक्ति को नाचना चाहिए। ठीक है, गाने वालों को गंधर्व कहते हैं, जानते हैं, कठिन बात नहीं है। सूतों, मागधों और बंदीजनों को निम्नांकित सूक्ति से परिभाषित किया गया। सूतः पौराणिकः प्रोक्ता, मागधः वंश शंसकाः, बंधिनस्त्व अमल प्रज्ञा प्रस्ताव सदृशोक्तयः। अर्थात जो पुराणों के ज्ञाता होते हैं, सूतः पौराणिकः प्रोक्ता, जो पुराण की कथा को जानते हैं उनको सूत कहा गया है। सूत गोस्वामी राजाओं के वंशों का वर्णन करने वाले को मागध कहा जाता है। आपने भागवत में सुना है ना, कई बार वंशावली का वर्णन होता है, तो वहां तक भागवत बीच में है, लेकिन ये मागध लोग वंश का ही वर्णन करते हैं। बंदी जनों की बुद्धि निर्मल होती है, वे प्रसंग के अनुसार ही वर्णन करते हैं। प्रसंग क्या है, उस पर क्या बोलना, जैसे मैंने बताया कोई विषय है उस पर वो बोलना शुरू करते हैं। महाराज समझा रहे थे कि जो बुद्धि निर्मल होने की बात है वह सभी की संग होगी। ऐसा नहीं कि सूत्रों की बुद्धि निर्मल नहीं है, सभी की है, ये बता रहे थे। तात्पर्य थोड़ा सा ऐसा पढ़ लेते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी समाज को नाटककारों, कलाकारों, नर्तकों, गायकों, पौराणिकों, वंशावली विशारदों, सार्वजनिक वक्ताओं की भी आवश्यकता पड़ती थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि समाज इस समय डेवलप्ड है और पहले सब आदिवासी थे। सुना है आपने, हम लोग इवोल्यूशन से इवॉल्व करके बंदर से, उसके बाद ऐसे होते हुए अब बहुत ज्यादा सभ्य हो गए, इसीलिए प्लास्टिक में खाते हैं। नर्तक, गायक तथा नाटक कलाकार अधिकांशतया शूद्र जाति के होते थे, जबकि विद्वान, पौराणिक, वंशावली विशारद यानी भाट तथा सार्वजनिक वक्ता ब्राह्मण जाति के होते थे। इसकी व्याख्या मैंने पहले ही कर दिया। ये सभी किसी जाति विशेष से संबंधित होते थे और अपने अपने कुलों में इतने दक्ष हो जाते थे। और आपने एक इंटरेस्टिंग चीज देखी कि नट जो है वो आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहा था। आई मीन दैट्स क्वाइट अमेजिंग, इज इट नॉट? भाई वो उस परिवार में जन्म लिया है, वही प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति भी होती है, उसको ग्रहण कर लेते हैं, उससे उनका पेट पल जाता है और भक्ति कर लेते हैं। आजकल ये अजीब सी, मैं ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन बात ये कि सभी को डॉक्टर बनाया जा रहा है, सभी को इंजीनियर बनाया जा रहा है, और ब्राह्मण किसी को भी नहीं बनाया जा रहा। तो समाज की व्यवस्था तो गड़बड़ हो ही जाएगी ना। कितना आश्चर्य की बात है ना कि आज अगर कहा जाए कि एक स्कूल में एक गीता पढ़ाने वाला टीचर हो, औपचारिकता में नहीं, जो गीता के सिद्धांत को अपने जीवन में जीता हो, जो गीता के श्लोक को समझता हो, तो वह भी गिन नहीं पाएंगे आप। सॉरी, मैंने गिन नहीं पाएंगे मतलब गिनती के लोग हैं, सॉरी गिनती के लोग हैं, गिनती के लोग जो ठीक ठीक भगवत गीता को समझ के पढ़ा सके, क्योंकि उसके लिए शुद्ध बुद्धि चाहिए, साधना चाहिए। कितना अभाव है कि नहीं। और आप ये भी जानते हैं कि केवल उसकी भाषा पढ़ाकर क्या वो टीचर नहीं बना सकते, उस टीचर को भक्ति अपने जीवन में जीनी पड़ेगी, तब वो समझा पाएगा। ऐसा नहीं कि वो सिगरेट पी करके आ रहा है बोले ठीक है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्यों संवेतायु सभा, कोई नहीं सुनने वाला है उसकी बात को। इसीलिए कठिन, मैं सोचता क्यों कठिन है। बाकी सब्जेक्ट के टीचर मिल जाते हैं, लेकिन भगवत गीता का टीचर बनना क्यों मुश्किल है। उसको जीना पड़ता है, उस बुक को जीना है। एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स को जीना नहीं है, जियो या मरो कोई फर्क नहीं पड़ता है। गंभीर बात नहीं लगती आप लोग, कितना कठिन है ना। हाउ इट्स नॉट एन इजी थिंग टू बी अ ब्राह्मण एक्चुअली। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। एनीवेज वहां पे सब व्यवस्था थी इस प्रकार से। ये नहीं है कि सुबह 8 बजे उठ रहा है उसके बाद कहे मैं ब्राह्मण हूं। प्रभा महाराज कई बार बोलते हैं जो ब्राह्मण स्नान करने से डर गया और जो क्षत्रिय युद्ध करने से डर गया, वो दोनों नरक में जाता है। ठीक है,
चलिए हम अब इसको पूरा करते हैं। एवरीबडी हैज टू फॉलो दिस पाथ, हिज पाथ। ऐसे नट, ये समझ गए, इतने दक्ष हो जाते थे, वो नेचुरल था, परिवार में सीखते जाते थे। ऐसे नट नर्तक गायक पौराणिक भाट तथा सार्वजनिक वक्ता विभिन्न युगों तथा कल्पों में भगवान के अलौकिक कार्यकलापों का वर्णन करते थे। देखिए फ्रॉड आदमी नहीं हुआ करते थे, भले उनकी वृत्तियां लगे, देखिए एक तरफ 3 लोग शूद्र तरफ से, 3 लोग ब्राह्मण की तरफ से, लेकिन कार्य दोनों का भगवान में गुणगान ही है, तो वहां तो अंतर नहीं देखा जा रहा ना। किसी सामान्य घटना का नहीं, ब्रेकिंग न्यूज नहीं देते थे। समझ नहीं पा रहे हैं आजकल ये सब जो है, ये सब उनको अगर बोल दिया आजकल के मॉडर्न, क्या शब्द यहाँ पे आया है, बंदीजन जो न्यूज रिपोर्टर है वो बोल रहे हैं ना, लेकिन भगवान का यश तो नहीं बोल रहे हैं ना ही ये घटनाएं किसी तिथि क्रमानुसार होती थी। ये बहुत ध्यान से सुनिए जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहाँ पे। सारे पुराण ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण हैं, जिनमें विभिन्न कालों तथा विभिन्न लोकों में भगवान से संबंधित विषयों का वर्णन है, अतः इसका कोई कालक्रम नहीं मिलता है। अतएव जब आधुनिक इतिहासकार कोई श्रृंखला सूत्र नहीं पकड़ पाते, तो वह अप्रामाणिक ढंग से यह आलोचना करते हैं कि सारे पुराण कपोल कल्पित हैं। यहाँ तक कि 100 वर्ष पूर्व भी भारत में, नहीं एक मिनट पहले इसको समझा देता हूँ। देखिए भागवत में भगवान का यश है, वहां पे टाइम नहीं बांधा जा रहा है। मेक सेंस? तो हो सकता है कोई घटनाएं पिछले कल्प की हो। नारद जी की कहानी नहीं सुनी आपने? पिछले ब्रह्मा जी के दिन की बात है। अब आप टाइम कहां से बांधेंगे जरा बताइए। प्रहलाद महाराज की घटना चाक्षुष मनवंतर की है, छठे मनवंतर की, और अभी चला 7वां मनवंतर। तो जो सामान्य व्यक्ति, जो आजकल का सो कॉल्ड साहित्यकार या कहते हैं रिसर्च स्कॉलर है, उसकी क्या क्षमता है इस प्रकार से बात उस पर आलोचना करने की? तो कहते हैं सब कपोल कल्पना है। और प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? ऐतिहासिक। ऐतिहास मतलब इतिहास, इतिहास ये घट चुका है, ये होता है इतिहास का अर्थ। समझते हैं? इतिहास जो घटना घटी है उसको इतिहास कहा जाता है, कल्पना नहीं है ये। इतिहासम पुरा, अजामिल के केस में बोलते हैं कि मैंने ये इतिहास सुनाया है, ये परम मंगल है। इतिहास मतलब अजामिल के संग ये घटित हुआ था, अर्थात ये सत्य है कि एक ही नाम अनंत जन्म के पाप नष्ट करता है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, कपोल कल्पना नहीं है। तो प्रभुपाद जी इस बात को बड़ा विशेष रूप से कह रहे हैं कि मूर्ख लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई ये सब तो कपोल कल्पना है, देखो कालक्रम उसमें कुछ दिखाई नहीं रहा है। कभी इसकी यहाँ की बात करते, कभी वहां की बात करते, कभी ऊपर की बात करते रहे। न सिर्फ ये पृथ्वी की बात नहीं है, विभिन्न लोगों की बात हो रही है कि नहीं? आप जब मान लीजिए वेद स्तुति पढ़ेंगे तो क्या ब्रह्मलोक पे पहुंच जाएंगे आप सीधे? ब्रह्मलोक में बात है, तपलोक में था, तपलोक में शायद बात हो रही थी, हाँ तपलोक में बात हो रही थी। मैं से बोल रहा हूँ जैसे व्हाटएवर, वी कैन स्पीक लाइक दैट ऑन द अथॉरिटी ऑफ भागवतम। तपलोक में बात हो रही थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें सीधे शास्त्रों पे श्रद्धा रखनी होगी। ध्यान से सुनिएगा, साइंटिस्ट सत्यापित करेंगे और तब मैं भागवत को मानूंगा तो हम मर जाएंगे, और वो साइंटिस्ट भी मर जाएगा, भागवत वैसी की वैसी ही रहेगी। हमें भागवत विश्वास भागवत के शब्द से ही लेना होगा, साइंटिस्ट की बात की हमें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। समझ में आ गया? वह भी हमारी तरह एक बद्ध जीव है जो खुद को भी नहीं जानता, और ये भी नहीं जानता कि कल वो भाव भाव कर सकता है। ऑब्वियसली एक दिन में पैदा नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। यहां तक कि 100 वर्ष पूर्व भी भारत के सारे नाटकों का कार्य परमेश्वर के अलौकिक कार्यकलापों पर ही केंद्रित होते थे। आपको पता है, आपने सबने देखी होगी नदियार निमाए, देखा है आपने? महाप्रभु के ऊपर सुंदर पिक्चर है, कितना सुंदर पिक्चर बनाया है। या आपने सुन देखी होगी तुकाराम पिक्चर, तो देखी होगी मराठी की, कोई यूट्यूब पे देखा ही होगा, ऐसे भी देखा ही होगा। कितना सुंदर, कितना भावमय चित्रण किया गया है तुकाराम जी के जीवन का। और आप यहाँ पे भी देखते हैं कि एंट्री कर दी टीवी ने किसके द्वारा? रामायण और महाभारत के द्वारा। अगर वो भौतिकतावादी विषय शुरू करते ना तो कोई देखने भी नहीं आता। कितना लोगों का आग्रह था भगवान के बारे में सुनने का। मेरे ख्याल से, मैं तो गया नहीं, मुझे सर बताते थे उड़ीसा में भागवत टुंगी हुआ करती थी। शाम के टाइम में पंडित जी आते, भागवत के बारे में कुछ बोलते, प्रभुपाद जी खुद बोलते थे कि शाम के समय महाभारत सुनते 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 सो जाते। तो इस प्रकार से बच्चा भी महाभारत और भागवत के बारे में सुनता था, धर्म का ज्ञान प्राप्त करता था। अभी भी है, चेंज हो गया होगा, लेकिन नाटकों के खेले जाने पर निश्चित रूप से जन सामान्य का मनोरंजन होता था, और यात्रा टोलियां यानी नाटक मंडलियां भगवान के अलौकिक कार्यों का अभिनय करती थी। इस प्रकार प्रत्येक निरक्षर किसान शैक्षिक योग्यता न होने पर भी वैदिक साहित्य के ज्ञान में सहभागी होता था। कितनी आश्चर्यजनक बात है ना? जो व्यक्ति पढ़ा लिखा भी नहीं है
वह भगवान की लीला के अभिनय को देख करके भगवान के बारे में समझ जाता था। सारा कल्चर समाप्त हो गया। लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि इन सब को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये शूद्र है तो इनको महत्व नहीं है। ये बहुत बड़ा प्रचार कर सकते हैं। अब हमने किसी का अगर नाट्य में रुचि हो तो हम लोग उस थीम्स बना सकते हैं और आप लोग प्रेजेंट कर सकते हो, हम यूट्यूब उसको डाल भी सकते हैं, काफी कुछ लोग सीख सकते हैं। लाइक दैट डिवोटीज कैन डू। प्रभुपाद इसको बहुत बोलते थे कि नाटक के द्वारा व्यक्ति बहुत जल्दी सीख जाता है। एनीबडी इंटरेस्टेड कैन कॉन्टैक्ट मी। अतएव सामान्य व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रकाश के लिए नाटककारों, गायकों, वक्ताओं इत्यादि की आवश्यकता होती है। यानी एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखिए सब लोग पढ़ना नहीं, भागवत वगैरह पढ़ने की रुचि सबको नहीं होती है, लेकिन उनको इंटरेस्ट होता है कुछ बोला जाए तो हम सुने। भारत में ये बहुत प्रचलन है। वो पढ़ने में भले रुचि ना हो लेकिन सुनने में बहुत रुचि होती है कि नहीं? कुछ विशेष बात, कुछ नई बात सुनने में रुचि होती है। तो लोग भगवान के बारे में बोलेंगे तब तो समझ में आएगा ना। महाराज भी बड़ा अच्छा बोलते हैं कि भक्त लोग भगवान का यश गा गा करके पूरे विश्व में भगवान को प्रसिद्ध करते हैं। बहुत सुंदर बात, एक बात महाराज बोल रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की, भगवान तो भगवान है, लेकिन जब तक भगवान का यश गाए नहीं जाएगा लोगों को मालूम कैसे चलेगा? तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों पर निर्भर है। कितना सुंदर बात है ना? भगवान तो भगवान है, आप मानो या ना मानो, लेकिन जब तक भगवान का यश भक्तों के द्वारा गाए नहीं जाएगा तो लोग जानेंगे कैसे? तो सब भक्तों का कर्तव्य कि गाना चाहिए, भगवान गाना चाहिए, मतलब बोलना चाहिए। भाट किसी विशेष प्रकार के वंशजों का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करते थे, हमने पढ़ लिया इसको भी। ये मागध का वर्णन हो रहा है। आज भी भारत की तीर्थ स्थानों के पंडे किसी भी नवांगंतुक का पूरा वंश ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं। मेरा से कोई ऐसा अनुभव है नहीं, आप लोगों को भी है ऐसा अनुभव? कहीं गए हो, पंडे ने बताया हो? पता नहीं, प्रभुपाद कह रहे तो ऐसा होता होगा। जगन्नाथपुरी में ऐसा कर देते हैं। ये सभी व्यक्तियों कैसे कर लेते होंगे? एनीवेज, आई एम नॉट दैट पर्सन, उनका पता लेता हूँ। कभी कभी ये आश्चर्यजनक कृत्य ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के कारण अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर लेता है। मतलब कोई एकदम से आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी के बारे में बताने लग जाए तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। बस अब समझ गए बात। इन सभी का प्रयोजन था, इस सभी भगवान का यश गा रहे थे। हम कल सुनेंगे कि इन सब का यश सुन करके, इन सब की सेवा को स्वीकार करके भगवान कैसे उनका आदान प्रदान करते हैं। गणिका शब्द था, वैश्याओं के लिए शब्द गणिका शब्द था, गणिका कहते हैं। ठीक है, ओके, सो देयर आर नो क्वेश्चंस हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।